नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारी सी क्लास में। जल्दी से आ जाइए और आकर इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो। और भैया अपने हालचाल जो है जल्दी से बता दो, क्या हाल है, सब बढ़िया है ना, सब मस्त है ना, सब दुरुस्त है, सब तंदुरुस्त है। जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी से। हाँ है ना। हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे आ जाओ बे, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। और बताओ क्या किया तुमने इतने दिन तक मेरे बिना, हैं? मेरे बिना तुम्हें जो है चैन कैसे आया? मेरी याद आई या नहीं आई? याद आती है मेरी? मुझे मिस करते हो कभी? कि सर ऐसे टीचर की याद कैसे आ सकती है जो पढ़ाता रहता है? हमें तो कुछ फन चाहिए सर। जब तक फन एलिमेंट नहीं होता तब मजा नहीं आता सर। मजा नहीं आया सर, सर नहीं मजा आता है। बड़ी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो। गुड इवनिंग टू ऑल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। चलिए चलिए, आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। मैं बहुत ही बढ़िया हूं, बहुत ही मस्त हूं मैं। और तुम लोग सब आ जाओ यार, और आके जल्दी से इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन करो। और आज हम क्या करेंगे, हमारा जो चैप्टर है जलवायु, चैप्टर का नाम क्या है भाई? तो चैप्टर का नाम है जलवायु। इस चैप्टर को जो हम करने वाले हैं, कर तो ऑलरेडी लिया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम इसका तीसरा जो लेक्चर है वो करने वाले हैं। और 4 अगले लेक्चर तक ये पूरा जो चैप्टर है वो मैं खत्म करवाने की जो है कोशिश करूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अबे अबे तो क्विज करवाया भी नहीं है। कौन लिखने लगता है? ऑप्शन नंबर डी सर सही आंसर है, सी सही आंसर है। अभी कोई पोल वोल आया नहीं है। तुम सोते रहते हो क्या? है क्या करते रहते हो ये बताओ। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया। देखो काफी दिन हो गए हैं, मुझे अच्छे से पता है कि काफी दिन हो चुके हैं। और मुझे पता है चैप्टर में थोड़ी सी तुम्हें तकलीफ हो रही होगी। देखो ज्योग्राफी है ही कुछ ऐसी, क्लास 9th की जो ज्योग्राफी है वो कुछ ऐसी है। क्लास 10th की ज्योग्राफी तो बहुत ज्यादा बच्चों वाली है। क्लास 9th की ज्योग्राफी झेल गए ना, क्लास 9th की अगर तुम भूगोल झेल गए तो तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं गारंटी से कहता हूं। समझ में आया? हाँ ना, फटाफट से बताओ। हाँ, तो क्लास 10th की ज्योग्राफी तो बहुत ही ज्यादा सरल है, क्लास 9th की ज्योग्राफी झेल जाओ थोड़ा सा। और अब तक आई होप तुम्हें जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं भैया, हमेशा की तरह अपना वही रिवाज को जो है आगे बढ़ाते हुए मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुम्हें जो है चैप्टर है वो अब तक समझ में आया है या नहीं आया। थोड़ा सा मुझे जो है जानकारी दे दो इस चीज की। ये भैया क्या हो गया यार इसमें? ये क्या हुआ बे? हाँ, ये लोडिंग काहे ले ले रहा है? दिक्कत तो यही है भाई, दिक्कत परेशानी तो यही है, ये पोलवा काहे नहीं आ रहा। जरा ना। एक मिनट रुक जाओ बच्चा, एक मिनट रुक जाओ। सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स ही तो लाता हूँ यार, ये क्यों नहीं आ रहे? एक बढ़िया बताओ। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं। थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत आ रही है, टेक्निकल इशू आ रहा है, मैंने बता दिया है भाई। हमारे जो स्टूडियो ऑपरेटर जी हैं उनको हमने बता दिया है, थोड़ा सा वो अभी एक्शन ले रहे हैं। तो एक काम करते हैं भैया, स्टार्ट करें, फटाफट से बता दो। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। तो सारे बच्चे मुझे एक काम करते हुए दिखाई देंगे। जल्दी से थम्सअप दे दो। और इस थम्सअप के साथ में हम क्या करेंगे, इस थम्सअप के साथ में हम इस पूरे चैप्टर को जो है आज आधा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से मुझे थम्सअप दे दो। सर हैप्पी बर्थडे? अबे हैप्पी बर्थडे नहीं है, शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे बेटा। शॉर्ट क्यों परेशान इतना हो रहे हो? शॉर्ट नोट्स दे दिए जाएंगे तुम्हें, इतना परेशान मत हो। शॉर्ट नोट्स मैं दे दूंगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स ही लेके आता हूं मैं, इससे ज्यादा शॉर्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? अरे रिवीजन करवा देंगे, चिंता काहे करते हो? करवा देंगे ना, बिना रिवीजन के आगे बढ़ते हैं कभी? ये बताओ, हैं फालतू की बातें करते रहते हो। सर रिवीजन नहीं करवा, रिवीजन तो करवा दीजिए। तुम्हें लगता है मैं बिना रिवीजन के आगे बढ़ूंगा? हैं ये बताओ, खुद पढ़ते नहीं हो, खुद याद नहीं रहता, और सर से बोलते हो कि सर रिवीजन करवा दिया करो। अरे थोड़ा बहुत जब टीचर पढ़ाया करे उसके बाद थोड़ा किताब खोल के भी देख लेनी चाहिए, क्यों बे? हैं हाँ ना? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। तो भैया हमने ना एक चैप्टर शुरू किया था, और इस चैप्टर का नाम क्या था भाई? तो इस चैप्टर का नाम था जलवायु। और जलवायु की हम बात करें तो भैया हमने देखा कि भैया हमारे भारत की जलवायु जो है वो एक तरीके से मॉनसूनी जलवायु है। हम क्या कर रहे हैं भाई? तो हमारा जो रिवीजन मोड है ये ऑन हो चुका है सर। क्या हो चुका है सर? हमारा जो रिवीजन मोड है, हमारा जो रिवीजन
मोड जो है ऑन हो चुका है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दो फटाफट से, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे इस चैप्टर का नाम था जलवायु, और मैंने बोला कि जलवायु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, हम जलवायु को इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट। और मैं जलवायु की जब बात करता हूं तो आप देखोगे पूरे विश्व में हर अलग अलग जगह पर आप देखोगे अलग अलग तरीके का आपको जलवायु देखने को मिलता है। जब मैं जलवायु की बात करता हूं तो जलवायु बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है भाई, और मैंने आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया भी था। आप देखोगे कि जलवायु जो है आप देखोगे है ना, जैसे हम बात करें ऊंचाई से, ऊंचाई की हम बात करें है ना, ऊंचाई की मैं बात करूं, फिर आप देखोगे जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं जो हैं इसकी मैं बात करूं, फिर आप देखोगे हमारी बहुत सारी जो चीजें होती हैं। अगर मैं किसी भी जगह की बात करूं, किसी भी जगह की जो आकृति जो है, यानी कि आप बोल सकते हो कि हमारा जो ये जो एक तरीके से भौतिक स्वरूप है, जो एक तरीके से किसी भी जगह का जो भौतिक स्वरूप है, यह भी जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर आप देखोगे कि समुद्र, जो हमारा समुद्र है, जो हमारा समुद्र है, तो समुद्र के आसपास की जो जगह है उससे भी आप देखोगे, समुद्र की वजह से भी आप देखोगे हमारी जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। और आज हम किसकी बात करेंगे सर, आज हम बात करेंगे हमारा है ना दबाव के बारे में, दबाव के बारे में है ना, हवा का जो दबाव है, जो हमारा हवा का जो दबाव है इसके बारे में हम बात करेंगे कि हवा का जो दबाव होता है इससे हमारी क्लाइमेट जो होती है वो है ना। फिर मैंने आपको एक चीज और बोली थी भाई है ना, कि हमारा जो टेम्परेचर है, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है, यानी कि हमारा जो तापमान है, जो हमारा तापमान है, यह भी कहीं ना कहीं हमारे जलवायु को प्रभावित करता है। तो बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बात की, बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बात की। समझ में आया नहीं आया, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ, हाँ है ना, इतनी चीजें क्लियर हुई ना। हाँ, तो मैंने लास्ट क्लास में अब तक, जैसे मैं 2 लेक्चर की बात करूं तो मैंने अभी तक तुम्हें यही बताया है बस कि कौन कौन से वो कारक होते हैं जो हमारे जलवायु को प्रभावित करते हैं, जिसमें मैंने अब तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने सबसे जरूरी चीज के बारे में बात की थी तुम्हारी, जल्दी से बताओ फटाफट से, हवा का जो दबाव है, जिसको हम इंग्लिश में विंड प्रेशर बोलते हैं, कि कहीं उच्च दबाव होता है तो कहीं निम्न दबाव होता है। उच्च दबाव कैसे बनता है, निम्न दबाव कैसे बनता है, और किस तरीके से टेम्परेचर का, तापमान का योगदान होता है, उसके बारे में मैंने बात की। समुद्र से जैसे दूर दूर जाते जाते हो वैसे आप देखोगे कि आपका जो तापमान होता है वो स्थिर होता जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र के आसपास आप देखते हो जलधाराएं बहती हैं, है ना, समुद्रीय। मैंने एक चीज और बताई थी, जो समुद्रीय जलधाराएं हैं, जो समुद्री जलधाराएं हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे जलवायु को अफेक्ट करती हैं। आप देखोगे कहीं ठंडी समुद्री जलधाराएं होती हैं, कहीं गर्म जलधाराएं होती हैं। जहां ठंडी होती है वहां आप देखोगे बारिश नहीं होगी, जहां गर्म होगी वहां क्या बनेगा, वहां पर आप देखोगे एक तरीके से निम्न तापमान बनता है, निम्न प्रेशर बनता है, निम्न दबाव बनता है, इससे बारिश होती है आसपास के इलाकों में। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया था कि ये कहीं ना कहीं हमारी पूरी जो जलवायु है इसको प्रभावित करती हैं। तो बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। इन सारी चीजों, जैसे मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि भाई ऊंचाई जो होती है, ऊंचाई भी हमारे जलवायु को पे फर्क डालती है। कैसे सर? कि जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर उठते हो वैसे वैसे आप देखोगे कि हवा का जो दबाव है कम होने लगता है। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऊपर हवा जो होती है फैल जाती है, पतली हो जाती है, जिससे कि आप देखोगे तापमान कम हो जाता है। जब आप धरती पर होते हो तो तापमान बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत सारी गैसेस को अपने पास खींच के रखता है। इसलिए आप देखोगे धरती की जो सतह होती है वो ज्यादा गर्म होती है। जब सतह से आप ऊपर उठते जाते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे आप ऊपर पहुंचोगे तो आपको ठंड लगेगी। यही कारण होता है जब आप पहाड़ों पे जाते हो तो पहाड़ों पे आपको ज्यादा ठंड महसूस होती है बजाय जब आप मैदानी क्षेत्रों में होते हो। ये सारी की सारी जो चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बहुत ही मुख्य, बहुत ही अच्छे एक सबसे कठिन जो चीज होती है, जो बच्चों को समझ में नहीं आती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि जो हवा का दबाव है, जो हमारे पृथ्वी पे हवाएं चलती हैं, जेठ धाराएं चलती हैं, इनसे किस प्रकार जो हमारे है ना आसपास आप देखते हो पश्चिमी जो एक तरीके से साइक्लोन्स वगैरह, समुद्री तूफान वगैरह जो आते हैं, मेडिटेरियन सागर में समुद्री तूफान वगैरह जो आते हैं, जो बहुत सारी वर्षा लेके आते हैं, इनसे हमारे भारत की जलवायु पर क्या फर्क पड़ता है। आज यानी कि हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है कि भाई जलवायु के पीछे कौन कौन से कारक होते हैं, अब उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे कि जो हवा का दबाव जो होता है ये किस प्रकार काम करता है हमारे पृथ्वी पर, है ना। मैंने आपको ये चीज तो बता दी कि हमारी पृथ्वी पर आपको कहीं उच्च दबाव देखने को मिलता है तो कहीं निम्न दबाव देखने को मिलता है। तो हमारी पृथ्वी पे सारी चीजें कैसे काम करती हैं और पृथ्वी पर
हमारे भारत की मैं बात करूं तो भारत की जलवायु को ये किस तरीके से प्रभावित करते हैं, है ना। आज हम बात करेंगे इसके बारे में, जेट धाराओं के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, आज हम बात करेंगे अलग अलग जो हमारे, है ना, सतह पर जो हमारी जो सतह है, हमारी पृथ्वी का जो सतह है, जो हमारे भारत की सतह है, इस पर जो हवाएं चलती हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये हवाएं किस किस दिशा में चलती हैं, किस तरीके से चलती हैं, और किस तरीके से जो हवाएं होती हैं वो हमारी जलवायु को प्रभावित करती हैं, इनके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। समझ में आया नहीं आया, फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। तो हमारा जो रिवीजन है वो हो गया है। सिंपल सी बात है, सारे जो कारक लिखे हुए हैं वैसे वैसे मैंने एक कारक और बताया था आपको, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं। अक्षांश का मतलब क्या होता है, तो हमारी पृथ्वी है, ये हमारा भूमध्य रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है। फिर आप देखोगे जैसे जैसे ऊपर आप जाओगे तो हमारे जो सूरज, जो हमारा सूरज दादा जो है ना, तो आप देखोगे इनकी जो किरणें हैं, इनकी जो किरणें हैं वो सीधे कहां जाती हैं सर, सीधे आप देखोगे इधर ज्यादा पड़ते हैं, यानी कि हमारा जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र जो है इस पर ज्यादा पड़ते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय रेखाएं बोलते हैं इनको, पोष्ण कटिबंधीय, है ना, उपोष्ण कटिबंधीय रेखाएं इसको हम बोलते हैं। यहां पर आप देखोगे यहां पर ज्यादा आपको टेम्परेचर दिखेगा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, यानी कि यहां पर हमारी समुद्र की जो किरणें हैं वो थोड़ा सा तिरछी पहुंचती हैं, तो यहां पे टेम्परेचर जो होता है वो कैसा रहेगा, डाउन रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे सूरज की किरणें जो है थोड़ी सी तिरछी पहुंच रही हैं, ये फैल जाती हैं, तो आपको यहां पे ठंड महसूस होगी। यहां पर भी आपको ठंड महसूस होगी, लेकिन इस जगह की मैं बात करूं तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, और इस जगह पर आपको सबसे ज्यादा बारिश भी होते हुए दिखाई देगी। तो एक तरीके से अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, हमारी पृथ्वी की जो जलवायु जो है उसको भी प्रभावित करती हैं। सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया था, सारी की सारी चीजों को मैंने बता दिया था। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में भाई, तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। जो हमारी क्या है भाई, जो हमारी क्या, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इसके बारे में, हाँ, भारत की प्रमुख पवन प्रणाली के बारे में बात करेंगे। यानी कि हमारे भारत देश में जो हवाएं चलती हैं, जो पवनें चलती हैं, इनके बारे में थोड़ी सी हम बात करने वाले हैं। बेटा कोई बात नहीं, अगर लेट, देखो पहली बात तो टाइम से आया करो, और अगर लेट भी हो जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा एक क्लास के बाद ये जो वीडियो है प्राइवेट हो जाएगा भाई, वीडियो कभी भी देख लो तुम, यही तो ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा है यार। कैसी बातें कर रहे हो तुम, ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा क्या, मान के चलो तुम कभी कभार लेट हो जाते हो 10-15 मिनट 20 मिनट, वैसे कोशिश किया करो कि लाइव क्लास में आ जाया करो, लेकिन नहीं आ पाते तो रिकॉर्डेड क्लास पड़ी रहती है ना। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बताओ, तो देख लिया करो, क्या दिक्कत है। बेटा चैट ऑफ नहीं कर सकता, हमें बिल्कुल सख्त मना किया गया है कि हम चैट ऑफ नहीं कर सकते बहुत देर तक, और जब मैंने चैट ऑफ कर दी ना तो तुम व्याकुल हो जाओगे। तुम्हें कुछ ना, तुम्हारा जो एवरेज स्पेंड टाइम जो है बहुत कम हो चुका है। ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है कि तुम्हें कुछ ना कुछ करने को चाहिए। अब सोच के देखो, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं तुम्हें क्या लगता है पढ़ रहे होंगे, कोई नहीं पढ़ रहा होगा इनमें से। कौन पढ़ रहा होगा, गुड इवनिंग में टाइम वेस्ट कर देते हो, आपस में चटाते रहते हो। तो मैं देखो, अगर 100 बच्चा अगर देख रहा है मुझे, मैं अभी तुम्हें एक डेटा बताता हूं, अगर मुझे 100 बच्चा देख रहा है तो 100 में से सिर्फ 10 बच्चे होते हैं जो मन लगा के पढ़ते हैं, बाकी सारे के सारे यहाँ पे टाइम पास करने आते हैं, यहाँ पे सब आस्की करने आते हैं, है ना, यहाँ पे सब कॉमेंट बाजी करने आते हैं, सब यही करने आते हैं, मुझे अच्छे से पता है। और 9th क्लास को कोई भी सीरियसली लेता नहीं है, ठीक है ना। ये जो अलग अलग इमोजी बना बना के तुम्हें क्या लगता है, सामने सब दिखता रहता है हमें, तुम्हारी पूरी डिटेल है हमारे पास। तुम जो भी चैट भी करते हो ना, तुम्हारे उस स्क्रीनशॉट को अगर तुम्हारे दादाजी को, तुम्हारे पिताजी को भेज दिया तो सोच के देखो तुम्हारी क्या दशा होगी। मौत का नाच होगा भाई घर में, पंखे में उल्टा लटका के तुम्हारे जो बापूजी तुम्हारी सुताई करेंगे ना, तो मजा आ जाएगा। हैं, सही कह रहे नहीं कि सर ये मत करना, बस सर ये मत करना, सर 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 सॉरी 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 सर सॉरी सॉरी सर सॉरी सॉरी सॉरी, अरे अब नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। हाँ वही, अरे उत्पात मचा के रख देते हो यार तुम, है कैसी बातें करते हो तुम। हम ऐसे बोलते नहीं थे, हम ऐसा, तुमने मुझे ऐसा बना दिया, तुमने मुझे ऐसा बना दिया, अपने जैसे ही बना दिया तुमने मुझे। चलो ठीक है ना, तो थोड़ा सा पढ़ लो, है ना, थोड़ा सा पढ़ लो, वैसे भी ज्यादा नहीं पढ़ाता मैं, क्लियर हुआ ना। और ये हाँ, क्योंकि पता है आज मैं क्यों बोल रहा हूं पढ़ने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, मैं अगर पूरे सामाजिक विज्ञान की बात करूं, पूरे सामाजिक विज्ञान की बात करूं, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ सोशल साइंस। सबसे ज्यादा कठिन चैप्टर है, बच्चों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता। समझिए थोड़ा बात को, तुम कोई भी चैप्टर पढ़ लो, तुम चाहे इतिहास का उठा लो, तुम चाहे नागरिक शास्त्र का उठा लो, तुम चाहे, है ना, तुम चाहे अर्थशास्त्र का उठा लो, लेकिन इट इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर इन एसएसटी। बच्चों का सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत, अगर बच्चों को फंसाना है तो इस चैप्टर से क्वेश्चन दे दो, बच्चा फंस जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आज के दिन थोड़ा शांत रहो, जितना हो सके उतना जो है अच्छे से समझने की कोशिश करो। मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को जितना हो सके उतना मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। समझ में आया ना, हाँ है ना, फटाफट से बताओ, है ना, क्लियर हुआ।
ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो थोड़ा सा देख लो यहां पे, समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आ रहा है ना? अच्छा, चैप्टर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टफ चैप्टर है, एक बारी, दो बारी, तीन बारी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात कर लेते हैं। देखो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? हम बात कर रहे थे कि भारत में जो जलवायु को नियंत्रित करने वाले जो कारक है, यानी कि जिस तरीके से हमारी भारत की आपको जलवायु देखने को मिलती है, तो कौन कौन से कारक हैं जो हमारे भारत की जलवायु को नियंत्रित करते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं। समझ में आया? तो उसके बारे में हम आगे देखो, ये टॉपिक में हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब हम लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हमारे भारत की जो, जैसे हम देखोगे ना इस टॉपिक की हम बात करें तो उसमें तीन चार चीजों के बारे में बात करेंगे। और ये कोई नया टॉपिक नहीं है, पिछली बार भी मैंने, पिछली क्लास में भी मैंने यही टॉपिक पढ़ाया था, लेकिन उसमें मैंने ऊंचाई के बारे में बात की थी, उसमें मैंने अक्षांश रेखाओं के बारे में बात की थी, है ना? तो इन सारी चीजों उसके उस क्लास में मैंने समुद्र से कितनी दूरी है उस पर बात की थी। अब मैं अगले पॉइंट की बात करूंगा, जिसमें मैं किसकी बात करने वाला हूं? मैं अलग अलग जो हमारे भारत देश में पवनें चलती हैं, पूरे विश्व में जो पवनें चलती हैं, वो किस तरीके से हमारे भारत देश की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत की जो प्रमुख, है ना, पवन प्रणाली है वो कैसी है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है भाई, समझना धीरे धीरे, क्योंकि ये जो पवनें चल रही हैं हमारे भारत में, तो हमारी भारत की कहीं ना कहीं जलवायु जो है उससे प्रभावित हो रही है। समझो थोड़ा सा, ठीक है ना? क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ ना? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ध्यान से सुनना है बस। अब देखोगे कि जो पाठ का हमारा दूसरा भाग है, और आप देखोगे भारत की सबसे बुनियादी पवन प्रणाली के बारे में विस्तार से बताती है। क्या है सर? क्या है भारत की पवन प्रणाली? यानी कि भारत में जो हवाएं चल रही हैं वो किस प्रकार चल रही हैं? क्योंकि याद रखना, मैंने पिछली क्लास में आपको यही बताया था कि जब ये हवाएं चलती हैं, है ना, तो बहुत कुछ लेके आती हैं अपने साथ में। ये हवाएं चलती हैं, किस तरीके से चलती हैं, तो मैंने आपको यह भी बताया था, कहीं उच्च दबाव होता है, कहीं निम्न दबाव होता है। अब मेरे को लगता है तुम भूल गए होगे, तो मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस, लेकिन शांत रहो, है ना? उच्च दबाव, देखो इस कॉन्सेप्ट को तो बस पकड़ के रखो, इस पूरे चैप्टर में बस एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो, आधा चैप्टर खत्म है। एक है उच्च दबाव और दूसरा हमारा निम्न दबाव। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया तो तुम्हें पता चल जाएगा पवनें, हवाएं जो चलती हैं हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में कहीं भी चलती हो, पूरे धरती पर कहीं भी चलती हो, वो किस प्रकार चलती हैं। समझ में आया ना? हाँ, बस इस कॉन्सेप्ट को ना पकड़ के रखना बस, कि भैया उच्च दबाव निम्न दबाव क्या होता है। क्योंकि उच्च दबाव से, निम्न दबाव से आप देखोगे कहीं ना कहीं हवाएं उसी ओर चलती हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में हवाएं कैसे चलती हैं, तो हवाएं उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ चलती हैं। कोई बात नहीं, इस कॉन्सेप्ट को मैं आज फिर से बताऊंगा, बस शांति रखो। क्लियर हुआ? चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, आगे देखो ध्यान से। आगे आप देखोगे कि भारत की जो लोकेशन है, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि भाई देखो कि हमारी भारत की स्थिति क्या है, हमारी भारत की लोकेशन क्या है। तो आप देखोगे भारत में, आप देखोगे क्या चलता है सर, तो भारत में आप देखोगे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। अच्छा, अब यहां पे सबसे पहले सवाल यह आता है कि सर ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें होती क्या है आखिर? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। पहली बात ये होगी, पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया, ये समझना है हमें कि सर हमारे देश में जो आप देखोगे एक हवाएं चलती हैं, तो उनको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। ये सर ये बताओ कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें होती क्या है? आपकी बुक में दे रखा है, पढ़ लेना। मैं कुछ ऐसा नहीं है कि बाहर से पढ़ा रहा हूं, सब जो चीज है आपकी बुक से ही पढ़ाता हूं। क्लियर हो ना? चलिए, तो हमारा भारत किस क्षेत्र में आता है? तो हमारा भारत उस क्षेत्र में आता है जहां पर आपको उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हुई दिखाई देंगी। अब यहां पे रुक जाओ थोड़ा सा, अब मैं आगे बताऊंगा आपको, आगे थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये होती क्या है, लेकिन ये समझो कि हमारा भारत किस क्षेत्र में आता है सर। तो हमारा भारत उस क्षेत्र में आता है जहां पर कौन सी पवनें चल रही होती हैं पृथ्वी पर, तो जहां पर आप देखोगे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चल रही होती हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आगे थोड़ी देर में बताने वाला हूं, ठीक है सर? अच्छा, आप देखोगे ये क्या सर, ये स्थायी हवाएं हैं जो साल भर एक ही दिशा में बहती रहती हैं। ठीक है सर, मतलब एक तरीके से ये साल भर ऐसी चलती रहती हैं। बहुत ही बढ़िया। और आप देखोगे इन हवाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सबसे पहली बात ये बताता हूं मैं, इन हवाओं की उत्पत्ति कैसे हुई। अब समझो थोड़ा सा, ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव पेटी से शुरू होती हैं और यह पृथ्वी पर लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास का एक क्षेत्र है जहां ठंडी, भारी और सूखी हवाएं नीचे की ओर उतरती हैं। अब समझो यहां पे, अब देखो यहां पे ध्यान से देखना। अब ये जो पूरा स्टेटमेंट है अब आपको समझ में नहीं आया होगा। यहां पे बताया गया है कि भारत में, है ना, ये जो हमारी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं क्यों चलती हैं, इसके बारे में जो है यहां पे बताया गया है। क्लियर हुआ? चलिए देखो ध्यान से देखो फटाफट से, अब समझो थोड़ा सा, समझो कॉन्सेप्ट, समझो, मजा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लो, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, समझना धीरे से, मजा आएगा। क्लियर हुआ? मजा आएगा, मजा आया। अबे पेन वैन और गिर जाता है हाथ से। चलो ठीक है, समझो थोड़ा सा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
अब समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, ठीक है ना। चलो पहली चीज ये समझो कि उच्च दबाव निम्न दबाव होता है क्या, मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखो फटाफट से, है ना। एक जगह ये खड़ी हुई है, एक जगह ये खड़ी हुई है, ठीक है ना, क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैंने आपको बताया था कि किसी जगह पर अगर हमारे जो सूरज दादा ज्यादा मेहरबान है, ठीक है ना, तो आप देखो कि मान के चलिएगा कि यहां पर क्या पड़ रहा है, यहां पर ज्यादा, है ना, यहां पर ज्यादा गर्मी पड़ रही है। मैंने आपको बताया था, मान के चलो ये हमारी जमीन, ये हमारी जमीन वाला हिस्सा है, मान के चलिएगा ये हमारा जमीन वाला हिस्सा है, जमीन वाला, जमीन है ये, और ये मान के चलिए पानी वाला हिस्सा। ये बहुत सरल उदाहरण है ना, इससे आप समझ जाओगे, है ना। ये हमारा समुद्र वाला हिस्सा है, समझो, थोड़ा ध्यान समझना। मैंने आपको क्या बताया था कि जमीन की एक खासियत होती है कि जमीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और समुद्र की भी एक खासियत होती है, समुद्र बहुत लेट गर्म होता है। अब मान के चलो अगर जमीन हमारी जो है, अगर हमारी जमीन जल्दी गर्म हो गई है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जमीन की सतह जो है यहां पर क्या होगी सर, यहां पर जो हमारी हवा है ये क्या करेगी सर, ये क्या होगी सर, ये क्या होगी सर, एक तरीके से ये हवा क्या हो जाएगी सर, ये हवा हल्की हो जाएगी सर, हल्की हो जाएगी, क्योंकि गर्म हो गई है हवा। और गर्म होके क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप लकड़ी जलाते हो धुआं ऊपर जाता है, गर्म धुआं होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। अब ये जो यहां पर हवा है ये क्या हो जाएगी सर, अब क्योंकि ये गर्म हो गई है जमीन, तो गर्म होके आप देखोगे ये ऊपर सतह की जो हवा है गर्म होके कहां जाएगी सर, ये गर्म होके आप देखोगे ये गर्म होके ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ध्यान से देखना फटाफट से, ये ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है सर, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, बहुत अच्छी बात है। अब आप कहोगे सर कितनी ऊपर जाएगी, ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं, ये हवा ऊपर जाएगी सर। अब आप कहोगे सर कितनी ऊपर जाएगी, मतलब ऊपर जाएगी तो अंतरिक्ष में निकल जाएगी क्या, नहीं, हवा, अभी समझो कि हवा ऊपर निकलेगी, ठीक है सर। अब समझो यहां पे क्या हो रहा है, समुद्र का जो पानी मैंने आपको बताया था, समुद्र में जो समुद्र का जो पानी होता है या फिर जो पानी होता है वो लेट गर्म होता है। पानी बहुत देर तक ठंडा रहता है, उसके बाद बहुत लेट जाके गर्म होता है, लेकिन जमीन जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है। अब समझो यहां पे अब क्या हो रहा होगा, जब ये सतह गर्म हो गई होगी उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पर आप देखोगे यहां पर क्या बन रहा है सर, यहां पर आपको जो है निम्न दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, निम्न दबाव, निम्न दबाव, इसको हम बोलते हैं लो प्रेशर, लो प्रेशर। पूरा खेल ही यही है, अगर ये समझ में आ गया सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या बनना होगा, क्योंकि यहां पे गर्म है, हवा ऊपर उठ गई है, यहां पे प्रेशर बहुत कम हो चुका है, तो उसको हमने निम्न दबाव बोल दिया, क्योंकि सारा प्रेशर ऊपर चला गया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, जो हमारे समुद्र के ऊपर जो हमारी हवा है, ये अभी भी कैसी हवा है, ये अभी भी कैसी हवा है सर, ये अभी भी आपकी ठंडी हवा है सर, ये अभी भी आपकी ठंडी हवा है सर, ये अभी भी क्या है सर आपकी, ये अभी भी आपकी जो है, आप देखोगे आपको अभी भी ठंडी हवा दिख रही है, ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए ठंडी हवा है। और ठंडी हवा क्या होती है, ठंडी हवा बहुत भारी होती है, मैंने बताया था आपको, ठंडी हवा का नेचर होता है वो एक तरीके से सतह पर ही रहती है, भारी हवा होती है, समझ में आया, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये सीन था हमारे दिन का, और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भाई हमारा समुद्र जो है एक तरीके से वो लेट गर्म होता है। अब रात के टाइम क्या होगा, मैंने आपको बताया धरती जितनी जल्दी, हमारी जमीन जो है जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है। रात आते आते क्या होगा, अब समझो दिन में क्या हो रहा होगा, दिन में हो ये रहा होगा कि यहां पर क्या बना हुआ है, यहां पर हमारा ये है, यहां पर हमारा उच्च दबाव है, हमारा ये उच्च दबाव है, उच्च दबाव है, उच्च दबाव है, ठीक है, और यहां पर क्या बना हुआ, निम्न दबाव बना हुआ है। अब ये हवा ऊपर जाएगी तो कहां चली जाएगी सर, अंतरिक्ष में जाएगी, नहीं, ये कहां जाएगी सर, अब ये कहीं और जाके, अब ये हवा ऊपर ऊपर जैसे जाएगी, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा ये हवा फिर से ठंडी हो जाएगी, ठंडी होके कहां जाएगी सर, ठंडी होके ये डिसेंड करेगी, यानी कि कहीं ना कहीं घुसेगी जाके। अब देखो, अब ये क्या कर रही है सर, अब आप देखोगे ये कहीं और जा रही है, और जहां पर, है ना, जहां पर इसको जगह मिलेगी तो वहां पर ये जाने की कोशिश करेगी। अब यहां पर क्या है सर, यहां पर तो पहले से उच्च दबाव बना हुआ है ना सर, यहां पर पहले से हमारा जो उच्च दबाव जो है वो बना हुआ है, यहां पर पहले से उच्च दबाव बना हुआ है। अब ये जो एयर ऊपर जा रही है ये क्या करेगी सर, नीचे तो आएगी ना, नीचे आएगी। अब जब नीचे आएगी तो जहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर तो और ज्यादा प्रेशर लग रहा है ना, ऊपर से हवा आ रही है, ऊपर से यहां पे जगह नहीं है बिल्कुल भी। अब यहां पर क्या हो चुका है, यहां पर वैक्यूम बन चुका है, वैक्यूम मतलब यहां पे खाली जगह है। खाली जगह कैसे यहां पे, यानी कि जो गर्म हवा जो थी वो ऊपर उठ के जा चुकी है, अब ये कहीं और जा रही है, जहां जा रही है वहां पर क्या है, वहां पे पहले से उच्च दबाव है। यानी कि मैंने बोलूं कि कमरे में तुम अगर घुसते हो तो कमरे में 20 लोग बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा ना बैठ जाओगे, तुम्हें एक खाली जगह चाहिए होगी, तो जो ऊपर से जो हवा आ रही है अब ये यहां पे घुसने की कोशिश करेगी, लेकिन यहां पर पहले से उच्च दबाव बना हुआ है। अब जैसा होता है ना कि तुम गुब्बारे को फैला लेते हो, दबाते हो तो गुब्बारे की गैस आगे बढ़ती है, तो यहां पे भी यही होगा। अब ये जो हवा है, जो यहां पे उच्च दबाव बना हुआ है, ये हवा जगह ढूंढेगी कि कहां जाके हम अपने आप को सेटल डाउन करें। तो यहां पर खाली जगह है, यहां पे खाली जगह है, तो आप देखोगे हवा कुछ ऐसी चलेगी, है ना। अगर चिंटू इस जमीन पर खड़ा हुआ है, चिंटू यहां पर खड़ा हुआ है, तो आपको उसको समुद्र से आती हुई हवाएं महसूस होंगी। क्यों, क्योंकि हवा जो है उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ चल रही है।
क्लियर हुआ ना, क्योंकि यहां पे जगह खाली है, यहां पे भाई यहां की जो हवा थी वो तो ऊपर चली गई गर्म होके, अब यहां पे जगह खाली है, तो यहां पर क्या बना हुआ है, यहां पर उच्च दबाव बना हुआ है। अब क्योंकि ऊपर से क्या आ रही है सर, ऊपर से हमारी हवाएं आ रही हैं, तो ये वाली हवा कहां जाएगी, ये वाली हवा आगे की तरफ जाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भैया हवा कैसे चलती है, हमेशा हवा हमेशा उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ चलती है। जहां आप खड़े हुए हो और आपको तेजी से हवा महसूस हो रही है ऐसा करके, है ना, एकदम हवा को हम देख तो सकते नहीं है, महसूस कर सकते हैं। आपको अगर तेजी से हवा आती हुई महसूस हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हुए हो जहां पर उच्च दबाव बना हुआ है। और कहीं एक ऐसी जगह पर क्या हो रहा होगा, कहीं दूर जगह पर आप देखोगे आपको कहीं एक तरीके से उच्च दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा और आप जो है निम्न दबाव वाले क्षेत्र में खड़े हुए हो। तो यहां पर अगर कोई चिंटू खड़ा हुआ है तो चिंटू एक तरीके से कहां खड़ा हुआ है, एक निम्न दबाव वाली जगह पर खड़ा हुआ है, और उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ जो आपको क्या आता हुआ दिख रहा है, आपको विंड्स या फिर आपको हवाएं आती हुई दिख रही हैं। समझो आया नहीं आया, फटाफट से बजा। अब देखो ये मैंने छोटे स्तर पर बताया आपको, अगर मैं अपनी पूरी पृथ्वी की बात करता हूं, है ना, अब मैं किसकी बात करता हूं सर, अब ये ना ये कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूं वो बिल्कुल इससे ही संबंधित है, ठीक है ना। अब मैं किसको ले रहा हूं सर, अब मैं ले रहा हूं पूरी पृथ्वी को, अब मैं पूरी पृथ्वी को ले रहा हूं, समझो थोड़ा सा, मैं पूरी पृथ्वी को ले रहा हूं, ये मेरी पूरी पृथ्वी है, ठीक है, ये पूरी पृथ्वी है, क्लियर हुआ ना, पूरी पृथ्वी है, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, चलिए बहुत ही बढ़िया। ये क्या है सर, ये हमारी भूमध्य रेखा है। अब समझो थोड़ा सा, ये हमारी क्या है सर, ये हमारी भूमध्य रेखा है, क्लियर हुआ, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। फिर आप देखोगे, है ना, फिर आप देखोगे ये हमारी क्या है सर, ये हमारी कर्क रेखा है ना, और ये हमारी क्या है सर, ये हमारी मकर की रेखा है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखो ध्यान से, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है, और ये हमारी मकर रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है। आप देखोगे ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और मकर रेखा, क्लियर हुआ ना, हाँ है ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर होगी, इतनी चीजें क्लियर होगी, हाँ हाँ है ना, हुई ना, नहीं फटाफट से बताओ, है ना, क्लियर हुआ। चलिए अब ध्यान से देखो फटाफट से, अब ध्यान से देखो होता क्या है, होता क्या है, ध्यान से देखो फटाफट से क्या होता है, ध्यान से देखना फटाफट से होता क्या है। अब यहां पे समझो थोड़ा सा, पूरा कॉन्सेप्ट वही है। अब मैंने आपको बताया था कि ये क्या है सर, हमारे ये हमारे जो है सूरज दाता है, ये हमारे कौन है सर, आप देखो ध्यान से, ये हमारे जो है सूरज दाता है, ये हमारे सूरज दाता है, ठीक है। अब सूरज दादा की जो रोशनी है सबसे ज्यादा जो एक तरीके से इनकी हवाएं जो है, सूरज की जो किरणें हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर आती हैं सर, वो यहां पर आती हैं सर, इस जगह पर आती है, मैंने पहले भी बताया था, है ना। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे आप देखोगे तिरछी किरणें जाती हैं, तो यहां पर टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा तापमान कहां जाता रहता है, सबसे ज्यादा जो तापमान रहता है वो इस जगह पर रहता है, इस जगह पर जो हमारा जो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का जो जगह है, यहां पर आपको सबसे ज्यादा क्या दिखेगा, सबसे ज्यादा आपको जो है क्या दिखेगा, यहां पर सबसे ज्यादा आपको गर्मी दिखेगी। अब समझना, ये कॉन्सेप्ट पूरा बता रहा हूं, मजा आएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है सर। अब क्या होता है भाई, अब समझो, अब होगा क्या, अब होगा क्या, समझो इस चीज को। अब यहां पर टेम्परेचर जो है, यहां पर जो तापमान है, ये वाले जो तापमान है आप देखोगे ना यहां पर, है ना, यहां पर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, तो यहां पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम होगा। यहां पर भी टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि यहां पे ठंड होगी, ऑब्वियस सी बात है। टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहां होगा, तापमान सबसे ज्यादा कहां पर होगा, इस जगह पर सबसे ज्यादा होगा। अब क्या होगा सर, अब यहां पे आप बताइए कि किस तरीके से उच्च दबाव बनेगा, निम्न दबाव बनेगा। अब समझो यहां पे ध्यान से क्या होगा, यहां पे होगा क्या, अब सोच के देखो कि ये देखो हमारा भारत कहां पर आता है सर, हमारा भारत कुछ आपको ऐसा दिखेगा, हमारा भारत जो है आपको कुछ ऐसा दिखेगा, हमारा भारत की जो स्थिति है वो आपको कुछ ऐसी दिखेगी। हाँ भारत कुछ ऐसा दिखेगा आपको, आप देखोगे जो मकर कर्क रेखा होती है वो भारत को ऑलमोस्ट दो बराबर भागों में बांटती है। ये तो पढ़ा होगा आपने, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था मैंने आपको कि हमारे भारत की हमारी जो कर्क रेखा है वो भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ये तो पढ़ा होगा ना आपने, ये तो पढ़ा होगा, हाँ। तो हमारी भारत की स्थिति कुछ ऐसी है। अब ध्यान से समझो होता क्या है, होता क्या है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे यहां पर क्या होगा, यहां पर तापमान कम होगा। अब जब तापमान कम है यानी कि यहां पर क्या हो रहा होगा सर, यहां पर एक तरीके से हमारा उच्च दबाव मिलेगा। आपको क्या मिलेगा सर, उच्च दबाव। मानते नहीं मानते। अब क्योंकि यहां पर टेम्परेचर बहुत कम है, इस जगह पर जो टेम्परेचर है ये बहुत कम है, तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पर एक तरीके से आपको निम्न दबाव देखने को मिलेगा, निम्न दबाव देखने को मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, फटाफट से बताओ, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है सर, मिलेगा, हाँ या ना।
अब यहां पे क्या होगा, तो आप सोच के देखो कि यहां पर क्या होगा सर, यहां पर आपको निम्न दबाव है, यहां पर आपको उच्च दबाव। क्यों उच्च दबाव, क्यों निम्न दबाव है? क्योंकि यहां देखो, यहां पर सूरज की किरणें बहुत ज्यादा आती हैं, यहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो हमारी जगह जो है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की, क्योंकि यहां पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी आती हैं। तो जब सीधी आती हैं तो क्या होगा, एक मिनट, सीधी जब आती है तो क्या होगा सर, सीधी जब आती है तो क्या होगा सर, सीधी जब आती है तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ऊपर ऊपर जैसे जाओगे तो टेम्परेचर कम रहेगा, कम रहेगा नहीं रहेगा। अब समझो, अब टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब यह होगा कि यहां पर जो भी जमीन है ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगी सर, ये गर्म हो जाएगी। गर्म होगी या नहीं होगी, है ना? गर्म होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि यहां की जो हवा है वो कैसे जाएगी। अब सुनो, मैं मिटाने वाला हूं, थोड़ा सा मैं मिटाने वाला हूं, मैं मिटाने वाला। अब ध्यान से सुनो फटाफट से, यहां पर क्या होगा सर, यहां पर जो हवा है ये क्या हो जाएगी सर, गर्म हो जाएगी। गर्म होके कहां जाएगी सर, गर्म होके कहां जाएगी सर, कहां जाएगी सर, गर्म होके कहां जाएगी सर, गर्म होके कहां जाएगी सर, गर्म होके ऊपर उठेगी सर, ऊपर उठेगी नहीं उठेगी, गर्म होके ऊपर उठेगी, यानी कि ऊपर चली गई सर ये, ठीक है सर। अब कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, कहीं ना कहीं आप देखोगे कहीं ना कहीं उच्च दबाव भी बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो सूरज की रोशनी इतनी पहुंच नहीं पाती। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर इस जगह पर ये जो जगह है, देखो ध्यान से, ये जो जगह है, ये जो जगह है पूरी, ये पूरी जो जगह यहां पर क्या है सर, क्योंकि यहां पर ठंड बहुत ज्यादा है, और ठंड बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा, हवा जो होगी सतह की वो भारी होगी। तो यहां पर क्या बन रहा होगा सर, यहां पर बन रहा होगा उच्च दबाव। उच्च दबाव बन रहा होगा नहीं बन रहा होगा, है ना? क्योंकि यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, सूरज की किरणें डायरेक्टली इस पर पड़ती हैं, तो यहां पर क्या होगा, हवा गर्म हो जाएगी, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी सर, हवा गर्म होकर कहां उठेगी सर, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी सर, ऊपर उठेगी। अब समझो यहां पे कि यहां पर निम्न दबाव है, यहां पर उच्च दबाव है, हवा ऊपर उठी, हवा ऊपर जाएगी, हवा हल्की हो गई यहां पे, क्योंकि यहां पे गर्मी पड़े, हवा हल्की हो गई, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है ना? अब जब ऊपर जाएगी तो अब यहां पर कहीं ना कहीं तो उच्च दबाव बन रहा होगा ना। तो जब हवा नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा, यहां पर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हवा है ना। अब ये क्या करेंगे सर, अब क्योंकि यहां पर क्या बन चुका है, यहां पर खाली जगह है। क्यों? क्योंकि यहां की जो हवा है वो ऊपर उठ चुकी है, यहां की हवा जो है ऊपर उठ चुकी है। अब वो कहां पर जा रही है, जहां पर उच्च दबाव है। अब उच्च दबाव वाली जो हवा है वो क्या क्या करेगी सर, वो क्या करेगी, वो क्योंकि नीचे देखो प्रेशर लग रहा है, ऊपर से हवा आ रही है। अब जो नीचे बहुत ज्यादा उच्च दबाव बना हुआ है तो वहां की जो हवा है वो खाली जगह ढूंढेगी, तो कहां की तरफ बढ़ेगी सर, ये जो हवाएं हैं वो एक तरीके से आपको कुछ ऐसी बढ़ते हुए दिखाई देंगी, कुछ ऐसी पूरी पृथ्वी पर आपको जो है ये हवाएं कुछ ऐसी चलती हुई दिखाई देंगी। और इनमें आप देखोगे, इनमें भारत भी हमारा शामिल हो जाता है, भारत भी शामिल हो जाता है, तो कुछ ऐसी चलेंगी। और याद रखना, ये हवाएं जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं चलती, ये हल्की सी तिरछी चलती हैं सर, ये हल्की सी तिरछी चलती हैं, ये हल्की सी हवाएं जो हैं तिरछी चलती हैं। क्यों चलती हैं वो हम आगे बताएंगे, समझो। और इन्हीं हवाओं को क्या बोलते हैं, अब ये हवाएं जो है ना भारत से होती हुई भी आती हैं, ये हवाएं जो है वो भारत से होती हुई भी आती हैं। क्लियर हुआ ना? हाँ। तो जो हवाएं चल रही हैं वो कैसे चल रही हैं सर, तो आप देखोगे यहां पर क्या बना सर, यहां पर हमारा निम्न दबाव बना, हवा ऊपर उठी, है ना? अब ये कहीं नीचे जाएगी, नीचे ऑलरेडी क्या है सर, नीचे ऑलरेडी हमारा उच्च दबाव बना हुआ है ना? अब ये जो उच्च दबाव बना हुआ है, यानी कि जो हवा जो है बहुत भारी है, अब ये क्या करेगी सर, अब ये जो है इधर की तरफ जहां खाली जगह दिखेगी वहां पर जो है आने की कोशिश करेगी। क्लियर हुआ ना? अब इसी को हम क्या बोल देते हैं सर, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं क्या, इसी को हम बोल देते हैं उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। अब थोड़ा सा अगर मैं साफ बनाऊं इसको, थोड़ा सा मैं अगर इसको साफ बनाऊं, देखो ध्यान से, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा क्या भूमध्य रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है ना? तो ये हवाएं कैसे आ रही हैं सर, ये हवाएं कुछ ऐसे आ रही हैं, ये हवाएं कुछ ऐसे आ रही हैं। आप कहोगे सर तिरछी क्यों है, तो तिरछी क्यों है मैं बताता हूं अभी आपको, है ना? तो ये हवाएं कुछ ऐसे आ रही है, ये जो हवाएं आ रही हैं इनको हमने क्या नाम दे दिया है सर, ये जो हवाएं आ रही हैं हमने इनको क्या नाम दिया है सर, तो ये हवाएं जो आ रही हैं इनको हमने नाम दिया है क्या, तो इनको हमने नाम दिया है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। उत्तरी पूर्वी क्यों बोला है हमने, क्योंकि आप देखोगे ये उत्तर पूर्व के साइड से होते हुए आ रही हैं, उत्तर पूर्व के साइड होते हुए ये जो हवाएं हैं वो आती हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। इनको क्यों बोला गया है, क्योंकि ये उत्तरी पूर्वी साइड से जो है भारत में आती हैं। समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको या नहीं हुई, फटाफट से बोलो जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई, हाँ या ना, है ना? और आप देखोगे थोड़ा सा अगर मैं और साफ बनाऊं तो आप देखोगे हमारे भारत का क्या है, ये हमारे भारत का मैप है, ठीक है? क्लियर हुआ, ये हमारे भारत का मैप है। एक तो भारत का मैप बनाना नहीं आया अभी तक, ठीक है? क्लियर हुआ ना? हाँ। तो आप देखोगे ये हवाएं कैसे आ रही हैं सर, ये हवाएं ऐसे आ रही हैं सर, ये देखो ये हवाएं कुछ ऐसे हमारे भारत में आपको आती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए हमने क्या बोल रहे हैं सर, पूछ पकड़ लिया करो, कहां से आ रही है सर, ये उत्तरी, है ना? उत्तर है ये देखो, अगर थोड़ा सा मैं डायरेक्शन बनाऊं थोड़ा सा, तो ये क्या बन के दिखता है, ये उत्तर है और ये पूरब है ना? तो उसको हमने क्या बोल दिया सर, इसको हमने बोल दिया उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, पवने लिख देता हूं, है ना? पवने लिख देता हूं,
पवने, ठीक है ना, क्लियर हुआ ना। तो आप देखोगे भारत में कुछ ऐसे घुस रही हैं, समझ में आया। तो ये पूरे साल जो है भारत में चलती रहती हैं। तो इसलिए हमारे भारत की स्थिति अगर आप देखोगे तो कहां पर है सर, तो आप देखोगे हमारा भारत जो उत्तरी पूर्वी भाग में आता है, और वहां पर क्या चल रहा होता है, वहां पर एक तरीके से आपको क्या दिखाई देगा, तो वहां पर एक तरीके से आपको, है ना, निम्न दबाव वाला क्षेत्र दिखाई देगा, है ना। और जहां बहुत ज्यादा उच्च दबाव बना है तो वहां से हवाएं आती है किसकी तरफ, निम्न दबाव की तरफ। बस एक चीज समझ लो, हवाएं कैसे चलती हैं सर, तो भारत में क्या बना हुआ है सर, भारत में एक तरीके से आपको निम्न दबाव दिखेगा, निम्न दबाव दिखेगा, क्लियर हुआ, निम्न दबाव दिखेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, है ना, जहां से ये हवाएं आ रही हैं वहां पर क्या बना हुआ, जहां से हवाएं आ रही हैं वहां पर क्या बना हुआ, वहां पर उच्च दबाव बना हुआ है, उच्च दबाव। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि हवाएं कैसे चलती हैं सर, हवाएं कैसे चलती हैं सर, तो ये देखो निम्न दबाव और यह है उच्च दबाव, है ना। तो हवाएं कैसे चलेंगी, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना, हमेशा आप देखोगे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपको जो हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी। तो बस इसी चीज को जो है आपको दिमाग में रखना है, हवाएं कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो भारत में ये जो हवाएं चल रही हैं इसको हमने क्या नाम दे दिया सर, इसको ही हमने नाम दिया है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक किरणें। समझ पवने, किरणें बोल रहा हूं मैं, आई एम रियली सॉरी, पवने। इतनी चीज क्लियर हुई आपको। पहले मेरे को ये बता दो, देखो थोड़ा सा टफ है, कोशिश करनी पड़ेगी, एफर्ट, देखो मैं भी मेहनत से पढ़ा रहा हूं भाई, तो तुम जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक भाई मैं कैसे पढ़ा सकता हूं। मैं भी मतलब कोशिश कर रहा हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है तो मैं अच्छे से समझ में आ जाए। पहले मेरे को सिर्फ ये बता दो कि ये जो हमारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ये बहुत मेहनत से बनाया मैंने, है ना, क्लियर हो, ये समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें समझ में आई या नहीं आई, है ना। तो आप समझो यहां पे, अब ये जो स्टेटमेंट है आपको समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से, अब ये जो स्टेटमेंट दे रखा था कि भाई इन हवाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, कि सर हमारी जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक किरणें थी इनकी उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, तो समझो यहां पे क्या बोला जा रहा है, तो ये हवाएं कहां से आ रही हैं सर, ये हवाएं हमारी उत्तरी गोलार्ध से आती हैं। पहली बात तो ये है ना, उत्तरी गोलार्ध मतलब ये देखो, उत्तरी गोलार्ध मतलब ये वाला जो हिस्सा है, मतलब कौन सा वाला हिस्सा सर, मतलब हमारा जो ये वाला हिस्सा है, ये हमारा क्या सर, ये हमारा पूरा का पूरा जो है क्या है सर, ये हमारा पूरा का पूरा जो है हमारा ये उत्तरी गोलार्ध है ना। और ये नीचे वाला की हम बात करें, अगर नीचे वाले की मैं बात करूं, ये वाले की मैं बात करूं, तो ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है ना, दक्षिणी गोलार्ध है। तो सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं, है ना, अगर मैं बोलूं कि ये हमारी पृथ्वी है ना, ये हमारा भूमध्य रेखा है, तो हमारा ये उत्तरी गोलार्ध है ना, और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात क्या है कि हवाएं यहां से आ रही हैं, ये देखो, ये हवाएं हमारी उत्तरी गोलार्ध से आती हैं, ठीक है सर। अब उत्तरी गोलार्ध का कौन सा क्षेत्र है सर, तो यहां पे बोला जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव पेटी है, यानी कि आप देखोगे इसको हम बोलते हैं, देखो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है सर, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है, तो देखो यहां ध्यान से, ये हमारा क्या है सर, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है। मैंने बार बार आपको बताया ये जो क्षेत्र हमारे किसको क्या बोलते हैं, उपोष्ण क्षेत्र बोलते हैं, है ना, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि टॉपिकल रीजन है। इसके ऊपर आप जाओगे तो आपको दिखेगा क्या, इसके ऊपर आप थोड़ा सा जाओगे तो आपको दिखेगा यहां पर क्या, यहां पे इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या, इसको हिंदी में हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव, है ना। तो आप देखोगे कहां पर उच्च दबाव बना हुआ है, तो हमारा जो एक तरीके से कर्क रेखा से ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहां पर आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको, है ना, ये जो पूरा क्षेत्र है यहां पर आप देखोगे पूरा कहीं ना कहीं आपको जो है क्या दिख रहा है, उच्च दबाव दिख रहा है, उच्च दबाव, है ना। उच्च दबाव सर क्यों बना हुआ है सर, यहां पे उच्च दबाव क्यों बना हुआ है यहां पे, क्योंकि मैंने आपको बताया जो सूरज है, सूरज की किरणें तिरछी जाती हैं, है ना, इधर भी जाती हैं उधर भी जाती हैं, और सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा यहां पर है। तो यहां पे जमीन गर्म हो जाएगी, गर्म होगी तो क्या होगा, हवा ऊपर उठेगी, हवा ऊपर उठ के कहां जाएगी, इधर की तरफ जाएगी। तो यहां पर पहले से ही उच्च दबाव था, तो हवा कहां चलेगी, क्योंकि यहां पे जगह खाली हो चुकी है ना, हवा गर्म होगी ऊपर चलेगी, यहां पे जगह खाली है, तो हवाएं कुछ ऐसी चलेंगी, इस तरीके से जो है हवाएं चलेंगी। तो यही पूरा जो प्रोसेस है ये चलता रहता है, हमारे पूरे साल यही प्रोसेस आपको जो है देखने को मिलेगा। समझ में आया ना, हाँ है ना, क्लियर हुआ, हाँ है ना, फटाफट से बता दो जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट से बोलो जल्दी से, क्लियर हुआ, हाँ है ना, फटाफट से बता दो जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई, एक चीज, एक मिनट रुक जाओ बेटा, इतनी चीजें क्लियर हुई, हाँ है ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ ना। हाँ, तो आप देखोगे कि हमारा जो उत्तरी गोलार्ध में जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव पेटी जो है, यानी कि उपोष्ण जो क्षेत्र आता है हमारा, है ना, यानी कि ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला पूरा जो क्षेत्र है, वहां पर क्या बनता है, वहां पर एक बहुत बड़ी एक उच्च दबाव पेटी बनती है,
क्लियर हुआ है ना। और आप देखोगे यह पृथ्वी पर लगभग 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश की मैं बात करूं तो इसका मतलब किसकी बात की जा रही है ना। ये देखोगे ये क्या हमारा, ये हमारा 0 डिग्री है। फिर ऐसे ऐसे आप ऊपर बढ़ोगे, ऐसे ऐसे आप ऊपर बढ़ोगे, ऐसे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो यहां पर आपको 30 डिग्री भी आएगा, है ना। यहां पर आपको कहीं ना कहीं ये जो दबाव पेटी जो है यहां पे बनती हुई दिखाई देती है ना। तो 30 डिग्री मतलब ऊपर चलते चले जाओ, नीचे भी चलते चले जाओ, ठीक है ना। तो ये सब आपको जो होते हुए दिखाई देगा। तो आप देखोगे कि ये कहां बनती है सर, तो ये पृथ्वी पर 30 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश जो है वहां पर आपको बनती हुई दिखाई देती है। और आप देखोगे जहां पर क्या होता है, जहां पर जगह जो होती है ठंडी होती है, और मैंने आपको बताया था जहां पर जगह ठंडी होती है वहां पर क्या रहेगा, वहां पर हवा जो है एक ठंडी हवा रहेगी। ठंडी हवा हमेशा गर्म होती है, सॉरी ठंडी हवा हमेशा भारी होती है। तो वहां पर तो क्या है, वहां पर तो पहले से ही क्या है सर, उच्च दबाव पेटी बनी हुई है। लेकिन हमारा जो भूमध्य वाला हिस्सा है वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे हवा हल्की होगी ऊपर जाएगी। समझ में आया ना। तो आप देखोगे कि ये जो जगह है हमारा जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, ये ठंडी जगह है। भारी और सूखी हवाएं यहां पे चलती रहती हैं जो नीचे की तरफ उतरती हैं। जो कहां उतरती हैं सर, जो नीचे की तरफ आपको उतरते हुए दिखाई देती हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई सर, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको, इतनी चीजें क्लियर हुई। तो आप देखोगे ये हवाएं कैसी चल रही हैं सर, नीचे की तरफ आपको उतरते हुए दिखाई दे रही नीचे की तरफ, है ना। नीचे की तरफ उतरते हुए दिखाई क्यों दे रही है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे नीचे क्या बन रहा है सर, नीचे हमारा पूरा जो है निम्न दबाव बन रहा है। तभी हम बोलते हैं कि हवाएं कैसे चलती हैं, तो उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ, उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ, उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ जो आपको निम्न दबाव की तरफ आपको हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी। क्लियर हुआ ना। अब यहां पे थोड़ा सा देखो आपको, अब यहां पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से देखो फटाफट से, आपको और अच्छे से जो यहां पर क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। चलिए अब देखो, ध्यान से देखो फटाफट से, ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये हमारी पूरी पृथ्वी है, क्लियर हुआ ना। हाँ तो ये को हमारी कौन सी थी भाई, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक, है ना। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें थी हमारी, जो कैसे चल रही है सर, जो इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर कि सर एक बात बताओ कि सर ये तिरछी क्यों हो गई है, तिरछी क्यों हो गई है सर, ये भी तो बताना चाहिए। ये सर ऐसे क्यों नहीं जा रही हैं सर, ये ऐसे क्यों नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी हवाएं क्यों नहीं चल रही हैं सर, ये हवाएं जो चल रही हैं ये तिरछी क्यों हो गई हैं। ये सवाल आया किसके किसके मन में सवाल आया, जल्दी से बताओ फटाफट से। ये सवाल किसके मन में आया कि सर हमारी जो ये वाली किरण है, ये वाली जो है ना, ये जो हमारी पवनें हैं जो चल रही हैं, जिसके बारे में आप बता रहे हो, ये हमारे भारत में भी होके जाती हैं। हमारे भारत में कौन सी पवनें जाती हैं, तो हमारे भारत में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें जाती हैं। तो ये बिल्कुल सीधी क्यों नहीं चल रही हैं सर, ये सीधी चलनी चाहिए ना, तिरछी क्यों हो गई है। मन में प्रश्न आया नहीं आया, नहीं आया तो तुम इसका मतलब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, फिर तो तुम गोबर गणेश हो तुम, फिर तो कुछ नहीं समझ में आया। मतलब कॉन्सेप्ट समझो थोड़ा सा, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, ये तो मैं चाहता तो एक साथ ही निकाल देता। समझ में आया ना, पक्की बात आया ना। झूठ बोल रहा है, चलो ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। प्रश्न आना चाहिए कि सर ये बताओ कि ये जो व्यापारिक पवनें चल रही हैं ये सीधी क्यों नहीं चल रही है, यहां पे भी तिरछी दिखाई दे रही हैं और यहां पर भी तिरछी हो गई हैं। ये समझ में आया ना। हाँ तो ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं कोरिलेसिस बल, कोरिलेसिस बल बोलते हैं इसको। क्या होता है ये बल, इसके बारे में बताता हूं मैं आपको, ठीक है, समझो थोड़ा सा। कोरिलेसिस बल क्या होता है, कोरिलेसिस बल जो होता है आपकी किताब में भी दे रखा है, देखोगे कोरिलेसिस बल होता क्या है। अब मैं आपको बहुत ही अच्छा उदाहरण देता हूं, समझो थोड़ा सा, उदाहरण बहुत अच्छे से देता हूं मैं, आप देखो ध्यान से। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं एक GIF लेके आया था जो मेरे को आपको दिखाना है। महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं। इसको ध्यान से देखो फटाफट से, इसको ध्यान से देखो फटाफट से, ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से देखना फटाफट से, फिर से ध्यान से देखो फटाफट से, ध्यान से देखो फटाफट से। क्लियर हुआ। ये आपको एक बॉल दिख रही है, आपको एक बॉल मैंने फेंकी है, ठीक है, एक बॉल दिख रही है आपको, और बॉल जैसे जैसे ये देखो, ये क्या है सर, ये पूरा एक सर्कल है, ये घूम रहा है। अब इस पूरे सर्कल को आप मानो हमारी पृथ्वी, और आपको पता होना चाहिए, तो बेसिक चीज है कि भाई हमारी पृथ्वी जो है क्या करती रहती है, हमारी पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, ये तो पता होगा ना भैया। तभी तो आप देखते हो ना रात दिन क्यों दिखाई देता है हमें, रात दिन सुबह शाम ये क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो एक तरीके से सूर्य के भी चक्कर लगाती है और अपने एक्सिस पे भी घूमती रहती है। आपको पता है ना, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है घूम रही है, ठीक है सर। अच्छा अब पृथ्वी पर, पृथ्वी भी हमारी मतलब क्या, पृथ्वी में भी गति है हमारी, पृथ्वी में भी आपको हमारी गति दिखाई देती है, यानी कि पृथ्वी घूम रही है, घूम रही है नहीं घूम रही, ठीक है सर। अब पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की सतह पर क्या चल रही है सर, तो पृथ्वी की सतह पर हमारी ये सारी की सारी पवनें चल रही हैं, जिसमें हमारी उत्तरी पूर्वी आ जाती हैं, है ना, दक्षिणी पश्चिमी पवनें आ जाती हैं, हमारी बहुत सारी पवनें आती हैं, ये हमारी पृथ्वी की सतह पर चल रही हैं। अब समझो यहां पे, अब यहां पर क्या हो रहा है सर, अब आप देखोगे कि हमारी एक तरफ पृथ्वी घूम रही है और हमारी ऊपर जो हवाएं हैं इनमें भी गति है, तो यहां पर एक बल पैदा होता है जिसको हम बोलते हैं कोरिलेसिस बल। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कभी सरकारी बस में जब चढ़ते हो तुम,
तो जब तुम उतर रहे होते हो तो बस कंडक्टर क्या बोलता है? बस कंडक्टर क्या बोलता है? ध्यान से देखो क्या बोलता है वो, कि अरे बेटा आगे को मुंह करके उतरना। कभी सीधे को मुंह करके उतर रहा है? कभी उतर के देखना, अरे मजाक कर रहा हूं, मत उतरना, चोट वोट लग जाएगी। हाँ, क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, बस की भी गति चल रही है। यहाँ पे थोड़ा साइंस है, थोड़ा समझो, थोड़ा सा बस की भी गति है अपने आप में, ठीक है। और जब तुम उतरोगे तो तुम्हारी भी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ गति होगी। अब ये दोनों गति सेम तो हो नहीं सकती, और जब ये सेम नहीं होंगी तो इसके चक्कर में क्या होगा? इसके चक्कर में होगा ये कि तुम तिरछे हो। इसके चक्कर में क्या होगा? इसके चक्कर में आप देखोगे कि वो जो तुम्हारी गति है वो हल्की सी क्या हो जाती है? तिरछी हो जाती है। समझो थोड़ा सा बोल क्या रहा हूं मैं, कि अब हमारी जो पृथ्वी है वो भी गति है, पृथ्वी भी घूम रही है अपने एक्सिस पे, और पवनें भी चल रही हैं। तो पवन की गति की हम बात करें और हमारी जो पृथ्वी की गति है, ये दोनों सेम तो हो नहीं सकती। तो उसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से आप देखोगे कि हमारी पृथ्वी चल रही है तेज तेज, है ना। और अब जैसे मान के चलो कि मैं जैसे बोलूं आपको कि जैसे कैसे बताऊं मैं, हाँ, कि जैसे आप बस से उतरे, जैसे मान के चलो ये बस जा रही है ना, समझो थोड़ा सा, मान के चलो हाँ, ये बस जा रही है, ये बस है ना, ये बस है, देखो ध्यान से देखो फटाफट से, ये बस जा रही है ना, ये बस जा रही है, ठीक है। अब तुम बस क्या है, बस गति में है, बहुत तेज गति में है बस बहुत तेज चल रही है, बस बहुत तेज चल रही है, ठीक है। अब चलती हुई बस से तुम उतरे, ये तुम खड़े हो, तुम जब उतरे, अब तुम सीधे चलोगे और बस की रफ्तार बहुत तेज है। बस की क्या है? बस की रफ्तार जो है काफी तेज है ना। बस मान के चलो 30 की स्पीड में, बस जो है मान के चलो बस 30 की स्पीड में है, और तुम हो 5 की स्पीड पे। और जब बस चल रही होगी तुम सीधे उतरोगे, जैसे होता क्या, जब बस गति में होती है तुम बस की तरफ जो है मुंह करके उतरते हो, समझ में आया ना। लेकिन जब तुम सीधे उतरोगे तो उसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारी गति कम है, बस की गति तेज है, तो क्या होगा? बस तो आगे निकल जाएगी, बस, है ना, और तुम पीछे रह जाओगे। तो क्या होगा? तुम एक तरीके से, है ना, तुम ऐसे उतरोगे, इस तरीके से। तुम कैसे उतरोगे? यानी कि तुम कोशिश करोगे सीधे उतरोगे, लेकिन बस की गति इतनी तेज है, उसकी गति पकड़ नहीं पाओगे तुम। तो क्या होगे तुम? जैसे तुम आगे उतरोगे, जैसे बस में ऐसे आगे उतरोगे ऐसे करके, है ना, तो तुम्हें क्या लगता है? तुम गिरोगे नहीं? गिर जाओगे, और तिरछे गिरोगे बिल्कुल। कैसे गिरोगे सर? ऐसे गिरोगे, बिल्कुल ऐसे तिरछे गिरोगे, ऐसे करके गिरोगे बस से। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो समझो यहां पे कि ये कोलिसिस बल जो है पृथ्वी का भी होता है, क्योंकि पृथ्वी भी अपनी रफ्तार में चल रही है भाई, और पवनें भी अपनी रफ्तार में चल रही हैं, तो वो रफ्तार मैच ही नहीं होती। इसकी वजह से क्या होता है? ये जो पवनें होती हैं ये तिरछी हो जाती हैं सर, ये तिरछी हो जाती हैं। जैसे आप देखते हो ना, जैसे आपने वो झूला झूला है, वो वाला झूला होता है, ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा झूला होता है, देखो ध्यान से देखो फटाफट से, ये कुछ ऐसा झूला होता है, आप ध्यान से देखना फटाफट से, ये कुछ ऐसा झूला होता है, ये कुछ ऐसा झूला होता है, ये एक पोल लगा होता है और इसके चारों तरफ, है ना, बच्चे घूमते हैं, है ना, और एक लौंडा आता है पूरा पकड़ के घुमा देता है, इसको घुमा देता है, हाँ ना, वो वाला झूला झूला आपने, कि ऐसा झूला होता है कुछ। देखो ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, मजा आएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ लो क्योंकि दिक्कत नहीं होगी आगे। ये बड़ा सा झूला होता है, एक पीछे पूरा एक पोल लगा होता है, और इस पोल पे आप देखोगे, है ना, बच्चे जो है इस पे चढ़ जाते हैं, है ना, और ये क्या करता है, पूल जो है पूरा घूमता है ना, घूमता नहीं घूमता, क्लियर हुआ? घूमता नहीं घूमता। ये वाले झूले पे झूले हो कभी? ये वाले झूले कभी झूले हो तुम? हाँ, घूमता नहीं घूमता। अब क्या होगा, एक कोई लड़का आता है भाई, वो झूले को बहुत तेज से घुमाता है, ऐसे पकड़ के, ऐसे करके जाएगा, ऐसा पूरा पकड़ के घुमाएगा, और होगा ये पूरा झूला झूलेगा। अब इस झूले में आप देखो, सोच के देखो, इस झूले में अगर आप गिरे तो तुम्हें क्या लगता है? तुम सीधे गिरोगे? नहीं, क्योंकि सुनो, तुम्हारी भी गति होगी और झूले की भी गति होगी, तो तुम सीधे नहीं गिरोगे। तुम कैसे गिरोगे? तुम तिरछे गिरोगे सर, है ना, तुम तिरछे गिरोगे। समझ में आया नहीं आया? फटाफट से बताओ, है ना। तो यहां पर ये होता है हमारा कोलिसिस बल, क्योंकि आपकी गति अलग है, हवाओं की, जो हमारी पृथ्वी की सतह पर हवाएं चल रही हैं, इनकी गति अलग होती है, पृथ्वी जो घूम रही है उसकी गति अलग है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो मैच नहीं कर पाता। पृथ्वी आगे निकल गई, हवाएं जो है पीछे रह गई, तो वो तुम्हें लगता है बल है, एक्चुअल में वो होता क्या है, वो गति मैच नहीं हो रही है, तो तुम्हें तो तिरछी होते हुए दिखाई देंगी। समझ में आया ना? हाँ, तो इसलिए आप देखोगे यहां पर क्या दिखाई देता है, इसलिए आप देखोगे कि यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर आपको देखोगे जो भी पवनें जो होती हैं वो हमेशा आप देखोगे आपको तिरछी होती हुई दिखाई देंगी, है ना, हमेशा आपको जो है एक तरीके से तिरछी होती हुई दिखाई देंगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो पवनें हैं, ये वाली जो पवनें हैं, ये बिल्कुल सीधी क्यों नहीं चल रही सर? क्यों नहीं चल रही? क्योंकि यहां पर क्या लग रहा है सर, यहां पर एक तरीके से कोलिसिस बल आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको कोलिसिस बल देखने को मिल रहा है, इसलिए यहां पर आपको पवनें सीधी चलती हुई दिखाई नहीं देंगी। यहां पर इनके जो डायरेक्शन है वो कैसा हो जाता है सर, वो कुछ तिरछा हो जाता है सर, तिरछा आपको दिखाई देगा। यहां पे कैसे दिखाई देगा? कुछ तिरछा आपको दिखाई देगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा, तो ऐसे प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तुमसे कि बेटा जी ये बताओ कि अगर पृथ्वी पर ये जो हवाएं चल रही हैं ये तिरछी क्यों होती हैं, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है हमारा कोलिसिस बल। क्लियर हुआ? हाँ है ना? बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? हाँ है ना? जल्दी से बताओ फटाफट से,
क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ, चलिए, है ना? तो अब अगला जो टॉपिक है वो इसी से संबंधित है, ध्यान से देखना फटाफट से, कि हवाओं की दिशा और कोरियोलिसिस बल, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आप देखोगे यहां पे क्या लिखा हुआ है, आगे आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि उच्च दबाव, जहां पर उच्च दबाव जो होता है, या फिर उच्च दबाव बोल लो, दबाव बोल लो, एक ही बात है, जहां पर उच्च दबाव होता है वहां पर आप देखोगे, जहां पर उच्च दबाव, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, जहां पर उच्च दबाव क्षेत्र जो होता है वहां से हवाएं जो है कहां की ओर जाती हैं, भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास क्या है सर, निम्न दबाव बना हुआ है। यही तो तब से बता रहा हूं मैं कि भाई ये हमारे पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और आप देखोगे कि हमारा ये भूमध्य क्षेत्र है ना, और ये हमारा क्या है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहां पर हमारा उच्च दबाव है और यहां पर हमारा क्या है, क्योंकि यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है तो यहां पर हवाएं ऊपर उठ गई, तो यहां पर निम्न दबाव बना हुआ है, निम्न दबाव है, निम्न दबाव बना हुआ है। क्लियर हुआ? हाँ, तो हवाएं कैसी चल रही हैं सर, हवाएं एक तरीके से निम्न दबाव की तरफ, उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ आपको चलती हुई दिखाई देंगी। क्लियर हुआ ना? हाँ क्लियर हुआ। चलिए, लेकिन क्या होता है, पृथ्वी के घूमने के कारण, क्योंकि हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी के घूमने के कारण यहां पर क्या लगता है सर, तो यहां पर कोरियोलिसिस बल लगता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो हवाओं पर क्या लग रहा है सर, तो ये जो हवाएं चल रही हैं, क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है, पृथ्वी की भी रफ्तार है अपनी, और हवाएं भी चल रही हैं, तो यहां पर होता यह है कि यहां पर आपको कोरियोलिसिस बल का जो एहसास होते हुए दिखाई देगा। तो यहां पे क्या होता है, इन हवाओं को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि इस तरफ, है ना। आप देखोगे ये जब मुड़ती हैं तो एक तरीके से ऐसे मुड़ जाती हैं, ये दाईं की तरफ जो है ये मुड़ जाती हैं, ये दाईं तरफ आपको मुड़ते हुए दिखाई देंगी। यहां से जो हवाएं आ रही हैं ये हमारी बाईं तरफ मुड़ते हुए दिखाई देंगी। क्लियर हुआ? है ना? तो कुछ इस तरीके से आपको जो है हवाएं मुड़ते हुए दिखाई देंगी। तो वही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, यहां पे लिखा हुआ है कि भाई ये जो हवाएं चल रही हैं, तो इन हवाओं का जो डायरेक्शन है, दिशा जो है वो बदल जाती है, हल्की सी तिरछी हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या लग रहा है सर, यहां पे कोरियोलिसिस बल लग रहा है ना। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण हम इनको क्या बोलते हैं सर, इसके कारण हम इनको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, या फिर इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्लीज विंड बोलते हैं इसको हम। ठीक है ना? आप समझ में आया? क्योंकि अगर सीधे सीधे चल रही होती तो हम क्या बोलते, तो ये हवाएं उत्तर से आ रही हैं, लेकिन नहीं, ये तिरछी हो जाती हैं और एक तरीके से ऐसे चलती हैं पूरब की तरफ, है ना। तो उत्तरी पूर्वी हमने इनको पवनों का नाम दिया है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। क्लियर हुआ ना? तो ये भारत से होकर गुजरती हैं, ये भारत से होकर गुजरती रहती हैं, याद रखना, है ना। ये उत्तरी पूर्वी से आती हैं, समझ में आया? तो तभी हम बोल देते हैं कि ये कहां से आ रही हैं सर, ये उत्तरी पूरब से होते हुए आती हैं और ये भारत में आपको होते हुए दिखाई देंगी, ये पवनें आपको भारत में चलती हुई दिखाई देंगी। क्लियर हुआ ना? चलिए, इन हवाओं की प्रकृति क्या होती है, तो आप देखोगे अब यहां पर एक चीज और है। अब यहां पे मेन सवाल यह आता है कि सर एक बात बताइए कि आपने बताया था कि जो हवाएं होती हैं अपने साथ में बहुत सारी नमी लेके आती हैं, मैंने बताया था नहीं बताया था? ध्यान से देखो फटाफट से, हवाएं जो होती हैं वो अपने साथ में क्या लेके आती हैं सर, हवाएं जो होती हैं, आप देखो यहां पे ध्यान से समझो, ध्यान से समझना फटाफट से, हवाएं जो होती हैं अपने साथ में क्या लेके आती हैं, नमी लेके आती हैं, समझो। लेकिन जो हमारी उत्तरी पूर्वी पवनें जो आ रही हैं हमारे भारत में एंट्री ले रही हैं, ये कुछ ऐसी आती है ना, ऊपर से आती हैं। ऊपर क्या बना हुआ है सर हमारा, ऊपर हमारा उच्च दबाव बना हुआ है सर, उच्च दबाव बना हुआ है हमारा। नीचे हमारे क्या बना हुआ है, नीचे हमारा आप देखोगे भारत में, आप देखोगे निम्न दबाव बना हुआ है, निम्न दबाव बना हुआ है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? हाँ, अब समझो यहां पे कि अब ये हवाएं कहां आ रही हैं सर, ये हमारी जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं ये हमारे भारत में आ रही हैं। लेकिन ये जो हवा जो होती है, कैसी हवा होती है ये सर, सूखी हवा होती है सर। सूखी हवा क्यों होती है? क्योंकि ये जो हवाएं हैं वो जमीनी हिस्से से होकर आ रही हैं। अरे भैया, पानी तो तब बरसेगा ना कि जब इन हवाओं में नमी होगी। नमी के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। अरे समझो, अभी हम सिर्फ एक तरफ की पवनों की बात कर रहे हैं, अभी हम दूसरे तरह की पवनों की और बात करेंगे, जो नीचे से होके आती हैं, जो नीचे से होके जाएंगी और भारत में मानसून लेके आती हैं। क्योंकि यही तो हमें पढ़ना है कि भारत में मानसून आते क्या है। क्योंकि समझो यहां पे कि ये जो पवनें आ रही हैं भारत में, तो इनमें नमी नहीं है। नमी मतलब पानी नहीं है इनमें। पानी कहां से आएगा? तो जब ये हवाएं समुद्र से होते हुए आएंगी तभी तो पानी आएगा ना भाई। समझो यहां पे, पानी कब आएगा? ये हवाएं जब चलती हैं तो अपने साथ में क्या होता है, साथ में आप देखोगे कि जो हवा जो है, जो हमारा पानी जो होता है वो एक तरीके से भाप बनकर बादल बन जाता है। तो ये जो हवाएं होती हैं बादलों को उड़ा के ले आती हैं आगे, और यही हवाएं जो होती हैं आगे चल के बारिश करवाती हैं। लेकिन समझो, जब उसको पानी ही नहीं मिलेगा तो काय की बारिश होगी। तो इसलिए याद रखना, ये जो पवनें चल रही हैं, जिसको हम उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें बोल रहे हैं, तो ये सूखी हवाएं होती हैं, इनमें कोई भी नमी नाम की चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब ये आ रही होती हैं तो जमीनी हिस्से से आती हैं, कहीं इनको पानी नहीं मिलता। तो आप देखो, यहां पे चाइना है, यहां पे तिब्बत है, फिर आप देखोगे ये पूरा हमारा जो तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ऊपर रशिया है, तो कहां से बारिश होगी? क्योंकि पूरा का पूरा आप देखोगे ऊपर हमारा जमीनी हिस्सा है, समुद्र तो नीचे है ना, नीचे की तरफ। तो इसलिए आप देखोगे ये जो हवाएं होती हैं ये सूखी हवाएं होती हैं, इनमें जो है एक तरीके से आपको बिल्कुल भी कुछ भी आपको नमी वगैरह देखने को नहीं मिलती।
इसका कारण भी दे रखा है। कारण क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हवाएं जमीनी हिस्सों से, है ना, समझे कि हवाएं कहां से होके आ रही हैं, तो ये हवाएं जो है वो जमीनी हिस्से से होके आ रही हैं, और पानी बरसाने के लिए, है ना, एक तरीके से वर्षा होने के लिए उन हवाओं का समुद्र से आना जरूरी होता है, तभी तो वो नमी लेके आएंगी। जमीनी हिस्से से कहां से नमी मिलेगी? क्लियर हुआ ना? और जमीन के ऊपर जो है बहती हैं, समुद्र के ऊपर से ना आने के कारण इनमें नमी नहीं होती। कितने सिंपल सरल शब्दों में लिखा हुआ है, समझो। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई? क्लियर हुई? हाँ ना? फटाफट बताओ जल्दी से। अब एक चीज और पढ़ लेते हैं, एक चीज और पढ़ लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट समझ लो, मजा आ जाएगा। अभी तक चीजें क्लियर हुई हैं? चैट पर ध्यान नहीं दे सकता, तुम फालतू की बातें कर रहे हो। डाउट है, डाउट एंड में देखूंगा मैं, डाउट मैं एंड में देखूंगा। चैप्टर के बीच में मैं डाउट नहीं देख सकता। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं भाई मैं, तुम्हें पता नहीं है। इतनी चीजें समझ में आई हैं तुम्हें? नहीं आई? फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई? हाँ है ना? पक्की बात है? जल्दी से मेरे को कंफर्म कर दो फटाफट से। 15-20 मिनट और पढ़ेंगे, 1 घंटे 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, चिंता मत करो। थोड़ी देखो, कभी कभार मेहनत कर लिया करो, वैसे मैं कम ही पढ़ाता हूं, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो काहे इतना तुम गदर मचा देते हो बे, हैं? देखो एक ये शिवरान जी बोल रहे पोल पोल पोल, अभी देखो पोल वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, देखते हैं कर पाते हो नहीं कर पाते, देखता हूं मैं। क्लियर है ना? हाँ, नहीं क्लियर है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, एक बार फिर से वीडियो देखना, पक्का क्लियर हो जाएगा। और जब लेक्चर खत्म होगा तो मैं डाउट्स भी देखूंगा, तुम्हारे डाउट्स देख लूंगा, वहां पे जो दिखता है मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? नहीं आएगा ऐसे क्लियर, ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा दिमाग पे। दिक्कत है ना तुम लोगों का ना, जोर नहीं देते दिमाग पे, थोड़ा सा जोर। मेरे को ऐसा लगता है तुम्हें साइंस कैसे समझ में आ जाती है भाई, जब इतने सिंपल से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते तो तुम्हें साइंस कैसे समझ में आ जाती होगी भाई? साइंस में तो बिल्कुल ही बंटा ढार है तुम्हारा, तो साइंस और मैथ्स जहां थोड़ा सा जोर देने की कोशिश लगती है, दिमाग पे थोड़ा सा जोर देना पड़ता है, वहां तुम गिव अप कर देते हो भाई, गलत बात है भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लियर हुआ? चलिए देखो अब समझो यहां पे, समझो यहां पे। ये वाला टॉपिक हो गया था नहीं? भाई दो इसका, ये ऑलरेडी मैं ऊपरी वायु, हाँ ये समझो, ये कॉन्सेप्ट समझो। अब ये वाला कॉन्सेप्ट समझो, समझो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अभी हमने कौन सी बात की सर? अभी हम जिन हवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, ये धरातली हवाएं। धरातली हवाओं का मतलब ये है कि ये हमारे धरातल पर चलती हैं, यानी कि आप देखोगे ये हमारी कहां चलती हैं सर? ये हमारी पृथ्वी की सतह पर चल रही हैं, पृथ्वी की सतह पर चल रही हैं। इन ये हवाएं कहां चल रही हैं सर? ये हवाएं जो है हमारी पृथ्वी की सतह पर चल रही हैं, यानी कि हमें महसूस होती हैं। इन हवाओं के बारे में हमने बात की। अब समझो, है ना, यहां पे बात की जा रही है वायु दाब एवं धरातली पवनें। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसका मतलब क्या है कि हवा का दबाव जो है, हवा की दबाव की मैं बात करूं, उसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं। और जमीन के करीब बहने वाली हवाएं, जिसको हम सरफेस विंड्स बोलते हैं, हवा हमेशा उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि हवाएं हमेशा कैसे चलती हैं। तो हमारी हवाएं जो धरातली हवाएं जो है एक तरीके से कैसे चल रही होती हैं, यानी धरातली हवाएं मतलब जो हमारी सतह पर चल रही हैं। सतह पर जो हवाएं चलती हैं वो किस तरीके से चलती हैं? तो कहीं आपका उच्च दबाव बना हुआ है, कहीं आपका निम्न दबाव बना हुआ है। हमेशा हवाएं कैसे चलेंगी कि जहां हाई प्रेशर है, क्योंकि हाई प्रेशर ऑलरेडी है वहां पर और ज्यादा हवा आ नहीं सकती, तो वो हवाएं जो होती हैं वो खाली जगह ढूंढती हैं। खाली जगह कहां मिलेगी? खाली जगह वहां मिलेगी जहां पर निम्न दबाव बना हुआ है, क्योंकि वहां पर हवा नहीं है, वहां पर वैक्यूम बना हुआ है, वहां की हवाएं जो है वो हल्की होकर ऊपर चली गई हैं। तो हमेशा हवाएं कैसे चल रही हैं सर? उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की तरफ चलती हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने यहां से लेके यहां तक आपको ऑलरेडी कम से कम 10 बारी बता दिया है, समझो थोड़ा सा। अब यहां पे मैं एक और हवाओं के बारे में बात करता हूं, जो हमारी, देखो अभी तक जो मैं बात करी थी वो हमारी धरातली हवाओं के बारे में बात की है, लेकिन होता क्या है कि हमारी पृथ्वी है, मान के चलिए ये हमारी क्या है सर? ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है हमारी जेट धाराओं के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं सर? बात कर रहा हूं जेट स्ट्रीम या फिर जेट धाराओं के बारे में। ये हमारी पृथ्वी से करीबन आप देखोगे 9 से 13 किलोमीटर ऊपर जो हवाएं बहती हैं, हवाएं जो चल रही हैं हमारी पृथ्वी से ऊपर, यानी कि आप देखोगे कि ये हमारी पृथ्वी है सर, ये हमारी पृथ्वी है सर, ये हमारी पृथ्वी है। और अभी मैं जिन हवाओं के बारे में बात कर रहा था ये पृथ्वी की सतह पर चल रही थी, लेकिन मैं जिन हवाओं के बारे में बात कर रहा हूं वो हवाएं जो हैं वो एक तरीके से आप देखोगे जमीन से, हमारी सतह से 9 से 12 किलोमीटर ऊपर जो है ये चलती हैं। 9 से 12 किलोमीटर ऊपर, 9 से 12 किलोमीटर ऊपर, यानी कि हमारी धरती से 12-13 किलोमीटर ऊपर जो हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं को हमने क्या बोला है सर? इन हवाओं को हमने क्या बोला है सर? तो इन हवाओं को हमने बोला है जेट स्ट्रीम, या फिर इनको जेट धाराएं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं सर? हम इनको जेट धाराएं बोलते हैं। और आप याद रखना कि इनकी हवाओं की जो स्पीड होती है वो करीबन आप देखोगे 150 किलोमीटर से 180
करीबन करीबन आप देखोगे ना 130-34 किलोमीटर से लेके 184 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। ये याद रखना, ये धरातली हवाएं नहीं है, ये हवाएं हमारी ऊपर, हमारी पृथ्वी की सतह से 9 से 10 किलोमीटर ऊपर जो है चलती हैं। इन हवाओं को हम क्या बोलते हैं? इन हवाओं को हम जेट धाराएं बोल देते हैं। आपकी बुक में भी दे रखा है। अब समझो, ये पवनें आई कहां से? ये पवनें कहां से आई? फटाफट बताओ जल्दी से, ये पवनें कहां से आई? देखो ध्यान से, वही कॉन्सेप्ट हमारा, क्या कॉन्सेप्ट है समझो थोड़ा सा, वही कॉन्सेप्ट हमारा। मान के चलिएगा इस जगह पर हमारा उच्च दबाव है, उच्च दबाव है हमारा, और इधर हमारा क्या है सर? इधर हमारा निम्न दबाव है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? निम्न दबाव। अब क्या होगा सर? अब वही होगा कि यहां से क्या होगा, यहां से हमारी जो एयर है, पैन चेंज करता हूं, यहां से हमारी जो हवाएं हैं गर्म हो जाएंगी, यहां पे गर्म होंगी सर, यहां पे गर्मी है, ऊपर जाएंगी सर, है ना। अब ये हवा क्या करेंगे? हवा जो है ऊपर सतह पर बहेंगी, ऊपर, है ना। मैंने बोला था ना, ये जो हवाएं चल रही हैं ये ऐसा थोड़ा ना अंतरिक्ष में निकल जाएंगी, ये तो ऊपर चलेंगी और फिर कभी ना कभी आप देखोगे नीचे भी आएंगी। अब समझो थोड़ा सा कि जो हवाएं नीचे आ रही हैं वो बाद में क्या बन जाएंगी सर? वो वही बाद में आप देखोगे हमारी धरातलीय हवाएं बन जाएंगी। ये क्या होगी हमारी? ये हमारी धरातलीय हवाएं, धरातलीय यानी कि पृथ्वी की सतह पर चल रही हैं, धरातलीय हवाएं, पवनें हैं। लेकिन मैं किसके बारे में बात करूं? मैं धरातली के बारे में बात ही नहीं कर रहा। अब देखोगे कि जो ऊपरी हवाएं हैं इनमें से कुछ हवा ही नीचे आती हैं, बाकी सारी जो हवाएं ऊपर ही बह रही ऊपर, तो इनको हमने क्या बोल दिया? इनको हमने बोल दिया जेट, जेट धारा, है ना, जेट धारा है। क्लियर हुआ ना? है ना, क्लियर हुआ? यानी कि आप देखोगे यहां से निम्न दबाव बना, निम्न दबाव से हवा गर्म हुई, हवा ऊपर गई। अब हवा ऊपर जाके क्या होगा? हवा ऊपर जाके बहेगी, है ना। हवा ऊपर चल रही है, अब ये हवा ऊपर चल रही है, इसमें से कुछ हवा जो होगी वो नीचे आ जाएगी, नीचे आके आप देखोगे वो धरातलीय पवनें बन जाएंगी। लेकिन कुछ हवाएं जो है वो ऊपर भी बह रही हैं सर। अब इन्हीं हवाओं को हमने क्या दिया? इन्हीं हवाओं को हमने नाम दिया है जेट धाराएं। अब जेट धाराओं के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जेट धाराएं भी हमारे कहीं ना कहीं हमारे जलवायु को प्रभावित करती हैं सर। जेट धाराएं जो होती हैं हमारे जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब ये जो ऊपर हमारी जमीन से करीबन करीबन 10 से 12 किलोमीटर जो ऊपर हवाएं चल रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारी जलवायु को प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, समझो थोड़ा सा। ये जेट धाराओं के बारे में समझ लिया, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। ये धाराएं जो होती हैं, ये हवाएं जो होती हैं, ये वो पवनें होती हैं, ये हवाएं होती हैं जो हमारी जमीन से करीबन करीबन 10 से 12 किलोमीटर ऊपर बहती है। उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, 134, 150 किलोमीटर, 180 किलोमीटर की स्पीड से जो है चलती हैं ऊपर हवा में। ऊपर मतलब जमीन की सतह से 12-13 किलोमीटर ऊपर, जो शायद हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि हमें महसूस कौन सी हवाएं होती हैं जिनके बारे में थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे, जिसको हम बोलते हैं उत्तरी पूर्वी पवनें, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। ये हमारी सतह पर बह रही है, लेकिन मैं सतह वाली पवनों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो जमीन से ऊपर बह रही हैं, जमीन से ऊपर हवाएं चलती हैं ना, उनके बारे में बात कर रहा हूं। इनको हम क्या बोलते हैं सर? इनको हम बोलते हैं जेट धाराएं। इनको हम क्या बोलते हैं सर? इनको हम जेट धाराएं बोलते हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए अब देखो यहां पे कि वायुमंडल में बहुत, अब देखो यहां पे पढ़ो, सिंपल से समझ में आ जाएगा। वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर लगभग कितना सर? लगभग 9 से 13 किलोमीटर ऊपर, है ना, तेजी से बहने वाली जो हवाएं होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं सर? इनको हम जेट स्ट्रीम या फिर जेट धाराएं बोलते हैं। ठीक है सर। ये जमीनी मौसम प्रणालियों को बहुत प्रभावित करती हैं, जैसे कि मानसून का आना और जाना। अब याद रखना, क्योंकि हमारे भारत में ये जेट स्ट्रीम चलती हैं और कहीं ना कहीं हमारे जलवायु को प्रभावित करती हैं, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। हमारी जलवायु को क्या करती हैं सर? हमारी जलवायु को ये प्रभावित करती हैं। अब कैसे करती हैं तो लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, इसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे। ये किस तरीके से हमारे, एक तरीके से हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, हमारी जो जलवायु है, इसको हमारी जो जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं वो किस तरीके से प्रभावित करती हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, है ना। क्लियर हुआ? चलिए अब इसमें क्या आएगा सर? इसमें एक बहुत ही बेहतरीन चीज आएगी सर, समझो थे। इसमें आएगा भैया हमारा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, और दूसरा आएगा हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये सर क्या है सर? ये दोनों चीजें क्या है सर? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, और दूसरा जो हमारा है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा ये जो चक्रवात जो आता है, साइक्लोन जो आता है, यह हमारे किस क्षेत्र में आता है? तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, इसको हम इंग्लिश में ट्रॉपिकल क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि ये वाला क्षेत्र, यानी कि ये वाला क्षेत्र जो हमारे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आता है, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं सर? इस क्षेत्र को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात का मतलब क्या होता है? सब ये बताओ कि चक्रवात का मतलब क्या होता है? चक्रवात का मतलब ये होता है कि जब पवनें बहुत ज्यादा ही तेज चलती हैं, आपने देखा होगा, है ना, ऐसे ऐसे घूमने लगती हैं, ऐसे ऐसे, है ना, चक्रवात आ गया, है ना, चक्रवात, साइक्लोन बोलते हैं, है ना। ये हवाएं जब बहुत तेज सर्कुलेटरी मोशन में चलने लगती है, घूमने लगती हैं, फिर यही हवाएं जो होती हैं वो तटीय क्षेत्र पे, जो हमारे भारत का तटीय क्षेत्र जो है, यहां पर बहुत तेजी से बारिश करवाती हैं।
इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्यों सर इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि याद रखना, ये जो चक्रवात है कहां आता है सर? ये जो चक्रवात है वो हमारे बंगाल की खाड़ी में आता है, बंगाल की खाड़ी। और जब ये चक्रवात आता है तो आप देखोगे जितने भी हमारे पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहां पर आपको जोर से बारिश होती हुई दिखाई देगी। और आप देखोगे बहुत सारी जो तूफान है, आंधी, आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में तूफान आ गया, तो ये कौन लाता है सर? ये तूफान लाता कौन है सर? तो यही जो चक्रवात है, इसको हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोल रहे हैं। यही चक्रवात जो है क्या करता है? यही चक्रवात आप देखोगे तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाता है और कहीं ना कहीं जलवायु भी प्रभावित करता है। तटीय क्षेत्रों में बारिश होती है क्योंकि देखो ये हवाएं जो है बहुत तेज चल रही हैं, और हवाएं जब चलती हैं तो अपने साथ में पानी वानी सब ले जाके तटीय क्षेत्र पर जो है बहुत ज्यादा विस्फोट करती हैं। विस्फोट मतलब तबाही करती हैं। तो इसलिए इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज हमारी पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। ये क्या होता है सर? इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। इसका मतलब क्या हुआ? समझो थोड़ा सा। अब क्या होता है? अब देखो, अब मैं आपको समझाऊंगा कि हमारी जो, समझो थोड़ा सा, मजा आएगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद खत्म ही है पूरा। लास्ट कॉन्सेप्ट है, समझो थोड़ा सा, ये समझो, मजा आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। देखो, डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है? यानी कि जो डिस्टर्बेंस कहां से हुआ है सर? जो डिस्टर्बेंस हमारे पश्चिम से आया है। अच्छा, अब याद रखो पश्चिम में क्या है सर? पश्चिम में आप देखोगे हमारा मेडिटेरियन सागर है सर। पश्चिम में हमारा मेडिटेरियन सागर है सर, ठीक है? याद रखना हमेशा, पश्चिम से क्या होता है सर? पश्चिम में मेडिटेरियन सागर है। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर बहुत सारे तूफान वगैरह आते हैं सर, तूफान वगैरह आते हैं और एक तरीके से बड़े बड़े चक्रवात आते हैं, ठीक है सर? अब यहां पे समझो, अब आपको समझ में आएगा कि हमारी जो जेट धाराएं हैं इनका क्या योगदान है। अब ये जो पश्चिम में आप देखोगे ना, आप कहोगे सर पश्चिम में चक्रवात आ रहा है तो भारत से क्या मतलब है? मतलब है जी, बिल्कुल मतलब है। क्यों? क्योंकि होता यह है कि जो चक्रवात यहां पर आता है, ये जो चक्रवात यहां पर आ रहा है, तो इससे क्या होता है? आप देखोगे यूरोप के आसपास के क्षेत्र में बारिश होती है, लेकिन ऊपर क्या बहती है हमारी? ऊपर हमारी जेट धाराएं बहती हैं, है ना? जेट धाराएं हमारी, यानी कि जेट जो हवाएं हैं ये चल रही हैं सर, ये हवाएं चल रही हैं, ये जेट हवाएं चल रही हैं सर। ये हमारी करीबन जमीन से, है ना, 9 से 10 किलोमीटर ऊपर बहती हैं। अब क्या होता है सर? होता यह है कि जब ये चक्रवात आता है तो कहीं ना कहीं ऊपर जो ये जेट स्ट्रीम्स हैं, ये जो हमारी जेट धाराएं चल रही हैं, ये क्या करती हैं सर? ये इस चक्रवात के पानी को, जो भी नमी होती है उसको कहां ले आती हैं सर? ये कहां ले आती हैं सर? ये एक तरीके से भारत में ले आती हैं, भारत में लाती हैं। और आप देखोगे, और ये कब की बात कर रहा हूं मैं? ये सर्दियों की बात कर रहा हूं मैं। सर्दियों में क्या होता है? यही होता है। सर्दियों में आप देखोगे कि यहां पर क्या होता है सर? यहां पर चक्रवात आता है। अब क्योंकि ऊपर जेट धाराएं बह रही हैं, हवाएं चल रही हैं, तो जैसे मान चलो ये मैं क्या हूं? मैं चक्रवात हूं। अब चक्रवात हूं मैं, और एक तरीके से चक्रवात का मतलब क्या होता है? हवाएं। चक्रवात का सिंपल सा मतलब होता है जो हवाएं चलती हैं बहुत तेज। अब ये हवाएं क्या करेंगी? अपने साथ में बहुत सारा जो पानी है वो साथ में लेके चलती है, बहुत सारी नमी साथ में लेके चलती है। क्यों? क्योंकि मेडिटेरियन सागर में हो रहा है। अब सागर में पानी जो है, पानी भाप बन के ऊपर जाएगा, हवाएं चल रही हैं, हवाएं जब चलेंगी तो उस पानी को साथ में ले जाएंगी। साथ में ले जाने का काम कौन करता है? तो मैं एक तरीके से क्या हूं? चक्रवात हूं। अब इधर से क्या है? इधर से भाई क्या आई? बहुत सारी जेट धाराएं आई। अब मैं कहां जाऊंगा? इधर की तरफ जाऊंगा, इधर की तरफ जाऊंगा, इधर की तरफ जाऊंगा। किधर की तरफ? यानी कि भारत की तरफ, इधर की तरफ जाऊंगा, ठीक है ना? क्लियर हुआ? अब जब ये जेट धाराएं इधर की तरफ ले जाएंगी मुझे खींचकर, तो मैं कहां आऊंगा सर? तो मैं आऊंगा भारत में। अब भारत में क्या होगा? अब भारत में होगा ये कि भारत में ये हमें बीच में क्या मिल जाएंगे सर? बीच में हमें मिल जाएंगे हिमालयास। अब हिमालयास तो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं भैया, माउंट एवरेस्ट मिलता है, बड़े बड़े ऊंचे हिमालयास हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे हिमालयास हैं। अब होगा क्या कि जो जैसे जेट धाराएं आएंगी भारत में जाएंगी, वैसे अगर हिमालयास ना होते तो शायद ये जेट धाराएं आगे चली जाती, लेकिन रास्ते में कौन मिल गया? रास्ते में मिल गया भैया हमारे हिमालयास। अब होता यह है कि रास्ते में जब हिमालयास मिल जाते हैं, तो जब ये जेट स्ट्रीम इन हिमालय से टकराती हैं, ये जेट धाराएं हिमालय से टकराती हैं, क्योंकि पानी साथ में लेके आई है ना, पश्चिम से। अब ये क्या करवाती है? ये आप देखोगे उत्तर भारत में वर्षा करवाती है। तभी आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पर कभी कभी आपको बारिश भी देखने को मिलेगी, और ये जो बारिश होती है ये रबी की फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। आपने देखा होगा कभी कभी सर्दियों में बारिश होती है। बारिश क्यों होती है सर्दियों में? दिसंबर नवंबर के टाइम पे क्यों होती है? आपको 1-2 महीने बाद देखने को मिलेगा। क्यों होती है? क्योंकि इसका कारण होता है हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो समझो कि जेट धाराएं जो हैं वो किस तरीके से हमारी क्लाइमेट, अब सोच के देखो, ये जेट धाराएं ना होती तो शायद ये जो है पानी इधर ना आता, शायद हमारे हिमालयास ना होते तो शायद ये जेट धाराएं जो है आगे निकल जाती, आगे की तरफ निकल जाती। लेकिन हमारे हिमालयास जो है एक तरीके से बॉडी गार्ड की तरह काम करते हैं। तभी तो आप बोलते हो ना कि एक तरीके से हमारे हिमालयास क्या है, एक तरीके से हमें बचाते भी हैं बहुत सारी चीजों से। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? फटाफट से बताओ। तो यहां पे मैंने आपको एक बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमारे देश में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं और जो जेट धाराएं चल रही हैं, यानी कि पृथ्वी से ऊपर 10-12 किलोमीटर ऊपर जो हवाएं चल रही हैं, वो किस तरीके से हमारे देश के क्लाइमेटिक कंडीशन, हमारे देश की जलवायु को बदलती हैं।
तो जो सर्दियों में आपको थोड़ी बहुत बारिश दिखती है, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो किसकी वजह से होती है सर? तो वो होती है हमारे एक तरीके से जेट धाराओं की वजह से, और हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आते हैं, यानी कि जो हमारे मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन ओशन में, मेडिटेरियन समुद्र में जो भी आपको एक तरीके से यहां पर जो चक्रवात आते हुए दिखाई देते हैं, और हवाएं जो होती हैं हमारी, यानी कि जो हमारी जेट हवाएं हैं, ये इन चक्रवात को भारत की तरफ खींच के लाती हैं, और भारत में इससे क्या देखने को मिलता है आपको? भारत में आपको सर्दियों में बारिश देखने को मिलती है, और खासकर मैं उत्तरी भारत की बात करूं। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ फटाफट से। क्लियर हुआ? हाँ है ना? क्लियर हुआ? पक्की बात है? हाँ। तो भैया एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम अब जो है एक अगली क्लास में हम बात करेंगे मॉनसून के बारे में। अब तक तो हमने पढ़ लिया और सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन अब जो है मॉनसून के बारे में बात करेंगे कि सर एक बात बताओ कि जो उत्तरी पूर्वी जो पवनें हैं, ये तो सूखी पवनें हैं, तो भारत में कौन सी पवनें हैं जो एक तरीके से हमारे भारत देश में मॉनसून लेके आती हैं? क्योंकि अभी तक हमने जिन पवनों के बारे में बात की है वो क्या है सर? वो तो भैया उत्तरी पूर्वी पवनें हैं, सूखी पवनें हैं, भारत में कुछ भी बारिश वारिश नहीं करवाती। और आपने ठीक है सर जेट धाराओं के बारे में बता दिया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बता दिया आपने, है ना, और जो हमारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो आते हैं, जो हमारे बंगाल की खाड़ी में आते हैं, इसके बारे में बता दिया। ये तटीय क्षेत्रों में बहुत सारा एकदम है ना तरखाट मचा देते हैं। लेकिन एक बात बताइए सर कि मॉनसून हमारे भारत देश में कैसे आते हैं? कौन सी जो पवनें हैं वो मॉनसून लेके आती हैं? ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, यानी कि अगली क्लास में हम बात करेंगे मॉनसून के बारे में कि भाई हमारे देश में मॉनसून कैसे आता है, कैसे जाता है ना, सर्दियों में क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ ना? चलिए अब एक काम करते हैं भैया, जल्दी से थोड़ा सा क्विज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, मॉनसूनी वर्षा मुख्यतः किस मॉनसून से होती है? फटाफट से बताओ जल्दी से। ये खैर मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। मॉनसूनी वर्षा जो है, मॉनसूनी जो वर्षा होती है वो किस मॉनसून से होती है? उत्तरी पूर्वी मॉनसून से, उत्तरी पश्चिमी मॉनसून से, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से, या फिर उपरोक्त सभी? बताओ फटाफट से। अरे बोलो बोलो। ये खैर प्रश्न मैंने करवाया नहीं है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, करो जल्दी से, करो फटाफट से, करो करो जल्दी से, करो फटाफट से, करो जल्दी से, करो। बोलो बोलो बोलो, अरे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो फटाफट से। बहुत ही बढ़िया। चलिए तो भैया आप देखोगे कि मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से देखो फटाफट से। ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ठीक है। अब ये वाली जो हवाएं आ रही हैं हमारे भारत में, इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। लेकिन ये जो पवनें आ रही है हमारे भारत में, ये सूखी हैं। कैसी हैं सर? सूखी पवनें, सूखी पवनें, और ये मानसून नहीं लाती। मानसून लाने के लिए क्या होनी चाहिए? हवाओं में नमी होनी चाहिए। नमी कहां से आएगी? जब हवाएं समुद्र से होती हुई आएंगी, क्योंकि ये जो हवाएं आ रही हैं वो सारी की सारी जमीनी हिस्से से आ रही हैं। तो आप देखोगे उत्तरी पूर्वी मानसून तो होता ही नहीं है। आप देखोगे उत्तरी पश्चिमी मानसून भी नहीं है। हमारे देश में जो मानसून आता है वो कहां से आता है सर? वो नीचे से आता है सर, वो नीचे से आता है। यानी कि आप देखोगे दक्षिणी पश्चिम से जो है मानसून आता है, यहां से मानसून आता है ना। हमारे ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, खैर कोई बात नहीं, चिंता मत करो, नहीं बता पाए इट्स ओके। हमारे भारत देश में जो मानसून आता है वो नीचे से आता है, दक्षिण से आता है, दक्षिण से फिर पश्चिम की तरफ आता है। तो ये जो मानसून होता है ये भारत में, पूरे भारत में वर्षा करवाता है। इसी को हम बोलते हैं मानसून। जो कहां से आता है इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, चिंता मत करना, अगली क्लास में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आज हमने जो पवन के बारे में बात किया था वो ये थी उत्तरी पूर्वी। लेकिन उत्तरी पूर्वी मानसून नहीं होते कोई, है ना। भारत में जो उत्तरी पूर्वी जो हवाएं चल रही हैं ये अपने साथ में ये सूखी हवाएं होती हैं। लेकिन हम जिसके बारे में बात करेंगे अगली क्लास में वो हमारी दक्षिण पश्चिमी मानसून, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा ये सही आंसर हो जाएगा, और सिर्फ 20% बच्चों ने सही बताया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। वर्षा, पृथ्वीराज, सुनील, श्लोक, शगुन, कृतिक, अनुष्का, ऋतिक, मुस्कान, अनुष्का, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बढ़ते हैं भाई। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? जल्दी से बताओ फटाफट, अच्छा प्रश्न है। जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, इट्स ओके। बस देखो ये ऐसा है कि चैप्टर थोड़ा सा टफ है, और मैं नहीं चाहता है कि यार तुम्हें चैप्टर समझ में ना आए। मैं चाहता हूं तुम इस चैप्टर को याद रखो कि भाई अमित सर ने पढ़ाया था। कोई बात नहीं बेटा, भूमिका बेटा, कोई बात नहीं, है ना, इतना नहीं परेशान होते, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए, इतना ज्यादा परेशान काय होते हो यार, बच्चे हो यार अभी तुम। वैसे भी ज्यादा कहां पढ़ाया मैंने, 1 घंटे 15 मिनट में निपटा दूंगा, थोड़े से डाउट्स भी देख लूंगा तुम्हारे, ठीक है ना। हाँ कोई बात नहीं, चलो ठीक है। चलिए चलिए बताइए, जल्दी से करिए, फटाफट से करिए, जल्दी से करिए फटाफट से।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, चलो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है भाई, देखो आप देखोगे कि जलवायु को स्थान, किसी स्थान की मैं बात करूं, ऊंचाई की बात करूं, समुद्र से दूरी की बात करूं, ये सारे जो कारक हैं वो कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओ हो, अभी भी यार तुमने हक दिया। देखो क्या बात कर, किसी भी स्थान, ऊंचाई की, मैंने बताया था ना, ऊंचाई भी एक तरीके से जलवायु को प्रभावित करती है। तभी तो देखते हो जब पहाड़ों पे आप जाते हो तो पहाड़ों पे इतनी ठंड क्यों होती है, पहाड़ों का जो जलवायु होता है वो तो ठंडा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे ऊंचाई ज्यादा है। अरे भाई तुम सबको करना चाहिए था तुम्हें, अभी भी तुम्हें चैप्टर क्लियर नहीं हो रहा भाई। आकांक्षा, अनुष्का, मुस्कान, सगुन, अमन, तनिष्का, साक्षी, आलोक, यश, प्रिंस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। आगे हम बढ़ते हैं, हिमालय किस प्रकार से भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, तो ये तुम्हें होमवर्क में करना है, होमवर्क में करना है। आगे आपको पता भी चल जाएगा कैसे, है ना, आगे आपको पता चल जाएगा। ये टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है, बट हाँ आपको क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो ये आज का जो हमारा सीन था खत्म हुआ। बस मेरे को इतना बता दो कि आज का जो चैप्टर है वो आपको कितना समझ में आ गया। प्लीज ईमानदारी से आंसर देना, क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा सा टफ चैप्टर है और मैं कोशिश करूंगा कि आगे मैं फिर से अच्छे से कवर करवा दूं उसको, ठीक है ना। बाकी हाँ एक काम और करना है तुम्हें, प्लीज कर लेना, अगर इस चैप्टर को समझना है अपने से खुद से इस चैप्टर को पढ़ना थोड़ा सा, और मेरा लेक्चर फिर से देख लेना। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ है? हाँ तो कर लेना है काम, ये काम करना है बस आपको, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिल्म तेरी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चले तो भाई एक काम करते हैं भाई, अरे ईमानदारी से आंसर लेना है, ठीक है ना। अरे रैंक, अरे भाई रैंक वगैरह बता दूंगा, काहे परेशान होते हो बे, कौन सा तुम टॉप कर लोगे यहां पे रैंक लाके। 85% बच्चों को समझ में आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो मेरे प्यारे प्यारे 14.75% बच्चे हैं, इनसे मैं यही बोलूंगा बेटा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जितना समझ में नहीं आया, जब चैप्टर खत्म होगा इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि तुम्हें चैप्टर समझ, देखो बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा टफ है, मैं खुद मानता हूं कि चैप्टर, भाई मैंने जब पढ़ा था ना पहली बार चैप्टर, मेरे को खुद समझ में नहीं आया था। मुझे जब 4 साल पहले मैंने चैप्टर पढ़ा था, मैं सच में बता रहा हूं, कम से कम मैंने पूरी रात चैप्टर पढ़ा था, 3 से 4 बारी 5 बारी चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद जाके चैप्टर मेरे को समझ में आया था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में नहीं आया इट्स ओके। एक काम करना है बस तुम्हें, आज जाके जो मैंने पढ़ाया फिर से रिवाइज करना है तुम्हें, और क्या करना है भाई, और अगले लेक्चर में टाइम से आ जाना। अगले क्लास में कोशिश करूंगा अगले क्लास में इसको खत्म करवा दूं, नहीं होता तो एक एक्स्ट्रा क्लास और ले लूंगा, संडे को भी क्लास ले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संडे को भी क्लास ले लूंगा, ठीक है ना। बस ये चैप्टर समझ में आना चाहिए। अगर ये चैप्टर समझ में आ गया ना तो भाई पूरा तुम्हारा सामाजिक विज्ञान हलवा है, कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ ना? चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब थोड़ा सा डाउट्स देख लेता हूं मैं, है ना, डाउट्स देख लेता हूं। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, और इसके शॉर्ट नोट्स मैं तुम्हें जल्दी दे दूंगा। ऐसे नोट्स यार यही नोट्स है, इससे ज्यादा शॉर्ट नोट्स क्या ही लेके आऊं मैं, कोई बात नहीं। इसके शॉर्ट नोट्स चाहिए तुम्हें, मैं दे दूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, चिंता मत करो। चलो सर, हमें आसमान से बादल चलता हुआ दिखाई देता है, वो नहीं बेटा, देखो आसमान में जो बादल आपको चलते हुए दिखाई देते हैं वो यही कारण है कि हमारे आसमान में हवाएं चलती हैं ना, तो हवाएं जो होती हैं वो उन बादलों को धकेलती हैं, तभी तो बारिश होती है। अरे भाई हवाएं जो हैं क्या है सर, हवाएं क्या है सर, जैसे हम बोलते हैं ना मॉनसून का मतलब क्या होता है, मॉनसून का मतलब ये होता है वो हवाएं जो अपने साथ में नमी लेके चलती हैं। तो ये जो बादल हैं, अब जैसे मान चलो क्या हुआ, अब देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सा फंडा है, क्या है सिंपल सा फंडा है, देखो ध्यान से, सिंपल सा फंडा है, देखो ध्यान से देखो, फटाफट से ध्यान से देखो कि ये पानी है, ये पानी है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो पानी है गर्म हुआ, गर्म होकर हवा बनी, गर्म होकर क्या बन गया, भाप बन गया, पानी भाप बन गया, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, भाप बना, भाप बन के आप देखोगे ये ऊपर जाता है तो एक तरीके से पानी जो है ऊपर ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर एक तरीके से आप देखोगे यहां पे कंडेंसेशन वाला प्रोसेस होता है, बादल बन जाते हैं। अब होता क्या है भाई, अब बादल बन गए, अब क्या होगा सर, हवाएं चलेंगी, अब जब हवाएं चलेंगी तो क्या करेंगी सर, अब इन बादलों को अपने साथ में लेके जाएंगी। तो हमारे भारत में जो मानसून आता है दक्षिण की तरफ से, दक्षिणी पश्चिम की तरफ से आता है, तो वो इन्हीं को लेके आता है, वो इन बादलों को, अब इन बादलों में क्या भरा हुआ है, पानी। अब यही जो बादल हैं, जब ये हवाएं इनको अपने साथ में लेके जाएंगी, यही जो बादल हैं वो क्या करवाते हैं सर, वर्षा करवाते हैं। समझो थोड़ा सा, बहुत सिंपल है, क्लियर हुआ ना। हाँ चलिए, डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है सर, डिस्टर्बेंस का देखो, इसको विक्षोभ भी बोलते हैं। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दूं, इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, तुम कहते हो ना कि अरे मेरे को सर डिस्टर्ब मत करो, मतलब जब तुम कुछ काम कर रहे हो उसमें कुछ है ना, एक तरीके से रुकावट कोई पैदा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिस्टर्बेंस बोलते हैं। अब ये जो डिस्टर्बेंस है कहां से हो रहा है सर, पश्चिम से आ रहा है। पश्चिम जो हमारे पश्चिम में जो मेडिटेरियन सागर है, वहां पे जो चीज हो रही है उसका फर्क कहां दिख रहा है आपको, उसका फर्क दिख रहा है भारत में। तो ये कहां से आया सर, पश्चिम से आया। पश्चिम से लेके कौन आया, तो मैंने आपको बताया पश्चिम से इसको कौन लेके आया सर,
जेट धाराएं जो है इनको पश्चिम से भारत की तरफ लेके आई। और भारत में ही क्यों हुआ सर, आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि बीच में कौन आ गए सर, बीच में हिमालयाज आ गए। हिमालयाज ने जो है उनको रोक लिया और भारत में क्या करवा दिया, भारत में सर्दी के टाइम पर वर्षा करवा दी। तो यही तो होता है हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्योंकि पश्चिम की तरफ से क्या हो रहा है, पश्चिम की तरफ से जो है खेत पैदा किया जा रहा है। बारिश वगैरह क्यों हो रही है सर, तो पश्चिम की साइड से हो रही है। पश्चिम में जो मेडिटेरियन सागर है उसके साइड से जो है ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। समझ में आया ना? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी। सर जेट धाराएं स्पीड में क्यों होती है बेटा? देखो ऊपर की हम बात करें तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा बताई जाती है। स्पीड क्यों इनकी ज्यादा होती है, क्यों इनकी स्पीड ज्यादा होती है सर, इनकी स्पीड क्यों ज्यादा होती है? तो सिंपल सी बात है, ऊपर की हम बात करें, ऊपर है ना, ऊपर जो हवाएं चल रही हैं इनकी स्पीड इसलिए ज्यादा है क्योंकि बेटा ऊपर कोई रुकावट नहीं होती। ऊपर आप देखोगे ना गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है ना, और ऊपर आप देखोगे हवा थोड़ी फैली हुई होती है तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है। नीचे क्या होता है, नीचे गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो जकड़ के रखता है, लेकिन ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल भी कम है और ऊपर हवा फैली हुई है तो बहुत स्पीड से चल रही है, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। क्लियर हुआ ना? हाँ चलिए बेटा, मैं बहुत अच्छा हूं। बेटा मौसम और जलवायु में क्या, देखो मौसम जो है बेटा, मौसम जो है वो जलवायु का ही हिस्सा है। जलवायु की हम बात करें तो किसी भी जगह 30 साल से ज्यादा जो जैसा मौसम रहता है, सामान्यतः गर्म है ठंडा है, तो उसको हम जलवायु बोल देते हैं। यानी कि जलवायु एक बहुत बड़ा टर्म है, ब्रॉडर टर्म है। और अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम जलवायु का ही हिस्सा है। एक गाना सुना है ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो मौसम तो बदल जाता है लेकिन जलवायु क्या है, जलवायु लंबे समय तक जो मौसम रहता है उसको ही हम जलवायु बोल देते हैं। सर लंबा समय कितना हो सकता है? 30 साल से ज्यादा। 30 साल से जैसा आपको एक मौसम दिखेगा वही उस जगह का क्लाइमेट या फिर जलवायु बन जाता है। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। ईशा बेटा मैंने बता दिया ना, कोएलिसिस फोर्स के बारे में बता दिया मैंने। सर त्रिज्यीय दोनों साइड से तरफ, सर बेटा अमित कुमार समझ में नहीं आया तुम्हारे डाउट्स। वायु दबाव किसको कहते हैं बेटा? वायु दबाव भी तो बताओ। मैं एयर प्रेशर, वायु दबाव होता क्या है, एयर प्रेशर क्या होता है, अभी मैंने यही तो बताया। तो तुम्हें जो पवनें चलती हैं, एयर प्रेशर का मतलब क्या, देखो हवा है, एयर का मतलब क्या है, तो जो हवा है ना, जब ये एयर जो है बहुत तेज हो जाती है, इनको हम हवाओं का नाम, पवन का नाम दे देते हैं। एयर इस रूम में भी है लेकिन इस रूम में हवा लग रही है नहीं है। अब जब वो एयर में एक तरीके से आपको तेजी दिखाई देती है तब उसको क्या बोल देते हो आप? तब आप उसको पवन बोल देते हो। पवन चल रही है, हवा चल रही है, हवा को महसूस करते हो ना आप? हाँ, तो ये हवाएं चल रही हैं तो ये कैसे चलती है सर? तो ये जो भी हमारा दबाव होता है जिसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं, जिसको हम वायु दबाव बोलते हैं, इसकी वजह से होता है। ये वायु दबाव कहीं तो बहुत ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, जिसको हम उच्च दबाव बोलते हैं और किसी को हम निम्न दबाव बोलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आप देखोगे जो हवा होती है वो गर्म होकर ऊपर चली जाएगी। जब ऊपर चली जाएगी इसका मतलब दबाव वहां पर कम है, और कहीं पर क्या होगा, हवा बहुत ज्यादा जकड़ी हुई होती है जिसको हम उच्च दबाव बोलते हैं। हवा ठंडी होती है, जमीन पर लगी हुई होती है। अब ये जो हवा होती है किसकी तरफ भागेगी? अब क्योंकि जहां पर उच्च दबाव है वहां पर और ज्यादा हवा आ नहीं सकती, क्योंकि वहां पे पहले से ही दबाव ज्यादा हाई प्रेशर था। अब सोच के देखो, तुम पर अगर कोई हाई प्रेशर डाले और तुम पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर है और तुम्हारे ऊपर कोई और प्रेशर डाल दे पढ़ाई का कि तुम्हें 3-4 चैप्टर और कवर करने हैं, तुम्हें और ज्यादा पढ़ना है, तुम्हें 2-3 घंटे और पढ़ना है तुम्हें, तो तुम्हारे पास प्रेशर हो जाएगा ना। फिर क्या करोगे? तुम प्रेशर को रिलीज करोगे तो कहां की तरफ जाओगे? तुम अपने लो प्रेशर की तरफ जाओगे, क्योंकि लो प्रेशर खाली पड़ा हुआ है भाई, क्योंकि वहां पे जो हवा थी वो गर्म होगी ऊपर चली गई है। तभी तो हम बोलते हैं कि पवन चल कैसे रही है सर। पवनें जो चलती हैं, हवा जब तुम्हें महसूस होती है वो उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ होती है। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? चलिए क्लियर हुआ बेटा। बीच वाली रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। त्रिची क्यों आती है? त्रिची का मतलब क्या हुआ, समझ में नहीं आया बेटा मेरे को। त्रिची क्यों आती सर? अरे इनको व्यापारिक बेटा ऐसे ही बोल दिया गया है, व्यापारिक किरणें ऐसे ही बोल दिया गया है, मतलब इसका कोई एग्जैक्ट मतलब नहीं है। व्यापारिक किरणें ट्रेड विंड्स बोलते हैं इनको हम, और ट्रेड विंड्स वही होती हैं जो हमारी सतह पर चलती हैं, है ना, बड़ा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं और भारत में आती हैं तो ट्रेड विंड बोल देते हैं। समझ में आया ना? इसको हम व्यापारिक, जो हवाएं हमारी सतह पर चलती हैं वही हमारी व्यापारिक किरणें होती हैं। व्यापारिक पवनें होती हैं। मेरे मुंह से बार बार किरण निकल रहा है, आई एम रियली सॉरी। व्यापारिक पवनें होती हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए बहुत ही बढ़िया। क्लियर हुआ? हाँ है ना? क्लियर हुआ ना? चलिए बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, अब एंड करते हैं इस लेक्चर को। कोई बात नहीं बेटा, डीपीपी में बात कर लेता हूं, कोई बात नहीं है ना। डीपीपी देखता हूं मैं कैसी है डीपीपी, थोड़ा सा चेक करता हूं डीपीपी को मैं। क्लियर हुआ ना? चलिए चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार देखता हूं डीपीपी देखता हूं मैं, ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए तो भाई आज का लेक्चर समझ में आया? अरे भैया थोड़ा पता है मुझे कि थोड़ा टफ चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्लियर हुआ? तो एंड करते हैं इस क्लास को, और आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो